हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डीएनए तो खत्म हो रखा है, राइट? वी हैव नथिंग। मतलब आप आज हमारे 3 मेट्रो के कुछ लाइन चल रहे हैं, वो आपस में कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ से ऑटो लेके कहीं और जा रहे हैं। दिस इज नॉनसेंस एंड आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पे एफर्ट भी डाला गया है, नाइदर हमारे पास वो विजन है। तो आई एम वेरी बुलिश अबाउट अहमदाबाद। कोई चांस नहीं है कि 15 साल के बाद है ना अहमदाबाद विल बी द न्यू बॉम्बे। तो व्हेन आई एम सेलिंग फॉग डिओड्रेंट इसलिए सेल नहीं हो रहा क्योंकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स ने कर चुका है वो। यस राइट? वाइल्ड स्टोन ये नहीं कर रहा क्योंकि तुम अपने पड़ोसन को अट्रैक्ट कर लोगे। वाइल्ड स्टोन Yeah. फॉग आता है और बोलता है कि मैं 200 स्प्रे बनूंगा। राइट? हिरनदानी एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे लोग यार सेटल हो जाना चाहते हैं। हिरनदानी खरीद लिया, इट्स माय मर्सिडीज, इट्स माय फरारी, राइट? दैट इज व्हाट हिरनदानी एज अ ब्रांड इज। अगर आपको मैं एक एड दिखाऊंगा जिसका येलो बैकग्राउंड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लिकिंग ऑन इट इज गोइंग टू बी हायर देन अ वाइट बैकग्राउंड। सी, आई विल टेल यू, आई हैव पर्सनली बीन अ वेरी बुलिश पर्सन ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। 10 साल अगर ये सही गया ना इंडिया का ट्रैक, तो देयर इज नो वे द काइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ वी गोना हैव, द वेल्थ दैट वी विल एंड अप हैविंग, द कंफर्ट दैट वी विल हैव, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ग्रोथ हो रहा है। बट आई एंडेड अप गोइंग टू जापान एंड देन यू रियलाइज दैट आई डोंट थिंक कि इंडिया 50 साल में भी वहां पहुंचने वाला। मैं 10 साल की कहानी सोचता था बहुत बुलिश होके, पर क्योंकि बेसिक डीएनए ही इतना सड़ा हुआ है, हमारा बॉम्बे का बेसिक डीएनए बहुत सड़ा हुआ है। रीजन, हमारे चैनल पे आपको तो पता ही होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बात ज़्यादा करते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर जाता है वहाँ पे एक इंडस्ट्री जो वहाँ पे पहले पहुँचती है, दैट्स रियल इस्टेट। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि पहले रियल इस्टेट पहुँचता है जिसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना ज़रूरी हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ वी सी सिटीज़ एक्सपांड। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है आज, इसका बैकबोन जो होता है, दैट्स द एंटायर सेलिंग प्रोसेस एंड द मार्केटिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्री। गोविंद सर जो है वो को फाउंडर है ऑफ इंसोमनियाक्स। ही इज ऑल्सो रनिंग हिज बिग, आई कुड से अ ह्यूज टीम ऑफ पीपल हु आर काइंड ऑफ स्लीपलेस, राइट? या इन मुंबई। और thousands of crores of properties being sold through your company, you could say marketed through your company. And the list of clientele is huge, whatever big name you can identify in the Mumbai real estate market, गोविंद सर उनके साथ में डील करते हैं। और आज इनके साथ में हम कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे विच विल बेसिकली गिव अस एन लुक फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। हम जनरली एज होम बायर्स आगे से देखते हैं कि एक बाइंग प्रोसेस कैसा होता है, घर खरीदना कैसे होता है, लेकिन उसको सेल करना या उसको मार्केट करना या एक बिल्डर की क्या तकलीफें होती है और कौन सी चीज़ें हमें कभी दिख ही नहीं पाती, वो चीज़ें आज के इस कन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी स्ट्रेट अवे, श्योर। डेवलपर की प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेरे को पहले वो जानना है, क्योंकि कस्टमर्स की प्रॉब्लम तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग बात कर चुके हैं उन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। So, Akash, let me tell you first thing to all your audiences. I've been a big fan of yours. थैंक यू सो मच। And I remember during lockdown consuming a lot many videos of yours and then reaching out to you. यस, Eventually, then we met. And kudos for the work that you're doing and the थैंक यू audience सो that you मच। have built. And yes, we do help real estate developers mobilize their inventory, market it, and of course, sell it as much as we can. आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई ऑलवेज टेल माई टीम कि यार किसी दिन बहुत पैसा आ गया ना, तब भी मैं कभी डेवलपर नहीं बनूंगा, हाँ या राइट? रीज़न ये नहीं है कि कि वो गलत चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट काम है। द एवरी बिजनेस जो कोई कर रहा है ना, उसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये इनपुट है और ये आउटपुट होगा, उसके बीच में एक या दो वेरिएबल्स आ सकते हैं। रियल स्टेट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इतने सारे अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं, जिसमें इतने सारे इमोशंस एक साथ चल रहे होते हैं, जहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग वन रेस एट अ टाइम, वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग श्योर दैट इज अ रिले रेस, एक के बाद एक के बाद एक, मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू कीप सॉल्विंग। सो डेवलपर्स की अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ, तो फर्स्ट थिंग, यार आपका लैंड लेना, या तो आपको सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए लेनी है, हाउ डू यू टेक इट? Then you have to plan what inventory to really make, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, what sizing, what planning, what design. उसके लिए एक आर्किटेक्ट टीम आती है। उसके बाद यू हैव टू रियली प्लान कि यार मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट किस तरह से मार्केट होगा, पोजीशन होगा, एंड देन नाउ वी हैव टू लुक एट इट कि यार इसके सारे परमिशंस एंड अप्रूवल्स, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड यू नो द नंबर ऑफ अप्रूवल्स दैट एवरीबडी हैज़ टू गेट इट। एंड ये सब होने के बाद यू हैव टू डील विद द लोकल एलिमेंट्स एज वेल,
राइट, कि पॉलिटिशियंस हैं उनका भी ध्यान देना है. सो आई हैव सीन द रियल एस्टेट डेवलपर्स think about all of it 24/7 and hats off to them for the kind of hard work they actually do. ये कहानियाँ बाहर आती नहीं हैं क्योंकि ये तो केवल जो आपको मैंने बताया वो शुरुआत है. उसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा पार्ट कंस्ट्रक्शन का, उसके ऊपर लेबर्स एंड देन मेकिंग श्योर दैट ये सब कुछ सही तरीके से हो रहा है. दो यू कैन गिव इट टू समबडी एल्स कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो, आप बना दो बिल्डिंग, पर इवेंचुअल नाम तो डेवलपर का है, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है, उसको मेक श्योर करना है कि डिलीवरी सही तरीके से बन रही हो, एंड देन कस्टमर्स को बेचना शुरू करना है जहाँ पे हम आते हैं. एंड देन कस्टमर ने अगर जब खरीद लिया तो उनके साथ कलेक्शंस करना, रेगुलरली रिमाइंड कराना, उससे उनके पेमेंट्स मेक श्योर करना कि वो आए. एंड कभी कभी दे हैव टू ऑल्सो गो एंड टेक अ लोन बिकॉज वो प्रोजेक्ट या को बनाना है, एक स्टेज पे बेचना है. वो लोन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी, वो लोन के ऊपर उनका इंटरेस्ट, वो प्रेशर, इट्स टोटली समथिंग दैट अ नॉर्मल कस्टमर्स रियली कैन नॉट. तो हमारा एक वर्जन बना हुआ है ऑनलाइन पे कि डेवलपर्स को बैश करो बैश करो बैश करो, बट देन इफ यू कम टू द अदर साइड देयर इज अ अदर रियलिटी एज वेल. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द डेवलपर्स आर गुड, बट देयर आर ग्रेट गाइज एज वेल, एंड उनकी मेहनत को हम उतनी उतनी सराहना नहीं करते हैं. राइट. And I believe if you're asking this question, तो let me tell you that this also needs to happen. Typically एक घर जब आपको मिल जाता है, हमने कंस्ट्रक्शन शुरू तो कर दिया, बन गया, उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही. उनको रजिस्ट्रेशन तक आपके साथ रहना है, उसके बाद आपकी स्नैगिंग और डी स्नैगिंग का एक इशू आता है कि आपको कोई कंप्लेंट्स हैं. फिर घर बनने के बाद आप रहने लगते हो और 4-5 साल बाद भी कुछ इशू आ रहे हैं, दे हैव टू कीप सॉल्विंग इट. सोसाइटी को 2 साल उनको मेंटेन करना है. All of it has to happen by one single developer. The most challenging thing that everybody has to understand, I'm wearing this sweatshirt, मैंने खरीद लिया, पहन लिया, जिसने मुझे बेचा उसने मुझे बेच दिया, कहानी खत्म. घरों के साथ ऐसा नहीं है. आप कितने कस्टमर्स को जानते हो जिनको अच्छे घरों में अगर रह भी रहे तो भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ होगी जिसका ब्लेम 100 things are there, 99 things are right, but one thing is going wrong, but you will be like यार ये गलत है. And that is all, as a customer, most of the times people remember and they keep blaming it. Nobody goes and says ki, hey, you're a real estate developer, I really love you because the home that you have given me is giving me great results, great yield, great rent, great appreciation. My family is having great moments here. Nobody talks about it. All they bother about is कि सर वो नल का पानी, सर वो लीकेज नहीं हो, ये सब कैसे सॉल्व करोगे. Nobody goes and says कि यार रियल एस्टेट डेवलपर हो यार, आई लव यू सर, आई लव यू बिकॉज आपने मेरे को मेरा घर दिया जहाँ पे मैं रहूँगा, मेरी वाइफ रहेगी, मेरी फैमिली रहेगी, मेरे बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे. Nobody has done this. So I hats off to the fraternity. Very little people talk about it, but now that you ask, that's what my honest viewpoint is. The way you explained, मेरे को ऐसे लग रहा था, आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर Sure. बाय माय एजुकेशन. ऐसे लग रहा था कि इट्स अ मशीन विच हैज टू मेनी पार्ट्स. Of और course. बहुत सारे इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, Yeah. या आप कोई कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट विल अफेक्ट योर एंड प्रोडक्ट Of जो आप कंट्रोल कर सकते हो. बट फॉर अ डेवलपर कुछ चीजें तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट बिल्कुल. बहुत चीजें जो है उनके कंप्लीटली हाथ के बाहर है. बिल्कुल. इफ समथिंग गोज रॉन्ग ओवर देयर Yeah. और वो प्रोजेक्ट पे अगर इफेक्ट ले आता है, फिर भी जैसे आपने बीच में कहा कि Yeah. ब्लेम वुड बी ऑन देयर ब्रांड. Of course. So, No doubt about it. so that's a different kind of pressure I think developers have. बहुत ज़्यादा, Yeah. बहुत ज़्यादा. किसी भी बिजनेस को आप जब ऑपरेट करते हो तो आई हैव अ फंडामेंटल दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 वेरिएबल्स एंड नॉट मोर देन 2 वेरिएबल्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. 4 वेरिएबल्स टू 3 वेरिएबल्स शुड बी कि मैंने अच्छी टैलेंट रख ली, अली टीम बना दी, अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व कर दूंगा अपने कंपनी के प्रॉब्लम को. 2 या 3 वेरिएबल मार्केट ड्रिवन है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, कुछ वेरिएबल्स अलग होते हैं. बट यहाँ जो रियल स्टेट में, इफ आई रियली लुक एट इट, देयर आर मोर देन 20 वेरिएबल्स एट प्ले एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मोर देन 15 वेरिएबल्स आर नॉट गोना बी इन योर हैंड. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, दैट्स अ रियली डिफिकल्ट मैकेनिज्म, एंड जो पूरा पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट करना है, it's not that easy as it looks on the in front of everybody. So from the developers उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, द लेवल ऑफ स्ट्रेसेस दे माइट बी हैंडलिंग डे टू डे, वहाँ से मेरे को आगे बढ़ना है टू अ पॉइंट कि अब जो प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर मैं मुंबई या एमएमआर की बात करूँगा, होम साइजेस के बारे में. Yeah. द क्वेश्चन मैंने लिखने का डिसीजन इसलिए लिया था बिकॉज आई वेंट टू अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, टू फ्यू प्लेसेस जहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड वगैरह रहता है एज अ बैचलर, एंड वहाँ पे द होम साइजेस वाज सो स्मॉल Yeah. कि डिडंट सीम कि लिविंग कंडीशन हो सकती है किसी ह्यूमन के लिए, बिल्कुल, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. Those level, and this trend of house size is getting smaller and smaller and smaller is
काइंड ऑफ थोड़ा ना एक ऐसा लग रहा है कि इसका पिट कहाँ पे है Yeah, इस स्पेल का. व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? फर्स्टली sure. इज इट जस्ट प्राइसिंग वगैरह हो गया, डिमांड सप्लाई की वजह से अभी कुछ तो प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए अगर मार्केट में बायर है Yeah, तो ऑब्वियसली ऑफर किया जाएगा. yeah. इज इट दैट, और व्हाट वुड बी योर एंटायर ब्रीफिंग ऑन दिस, और व्हाट वुड योर ओपिनियन ऑन दिस? So I'll tell you, छोटे घरों की बात करो तो I believe the smallest home that I would have sold would be 180 square feet 1 BHK and 330 square feet 2 BHK, right? Now when we went into the detailing of it, of understanding कि कौन customer है, उसको क्यों बेचा जा रहा है, ये कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, I'll tell you there's a huge surprise. तो yes, क्योंकि यार रियल एस्टेट महंगा होता जाएगा फॉर अ सिटी लाइक बॉम्बे, बिकॉज हम चारों तरफ से नहीं फैल पाते हैं, हम रिंग रोड्स नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस. यस. तो बॉम्बे में रियल एस्टेट डेफिनेटली बढ़ना है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है दैट प्राइसेस विल नॉट इंक्रीज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि बॉम्बे ऐसे शहरों में कनेक्टिविटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको इवेंचुअली घर क्यों चाहिए? Yes. एक जिंदगी जीने के लिए. जिंदगी अकेले आप घर में नहीं रह सकते और वहाँ पे बिता नहीं सकते. यू हैव टू स्टेप आउट टू वर्क. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस आर द टू डायनामिक्स विच रियली मैटर. क्या मेरे पास एक घर है एंड देन आई हैव अ ट्रेड ऑफ कि मैं घर थोड़ा दूर लूँ, बड़ा लूँ, पर देन मैं रोज दिन के 3 घंटे 4 घंटे कल ट्रेवल करता रहूँ, और वो बड़े घर के लिए जिसमें मैं जाके अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकता रात में, मैं वो ट्रेवल टाइम बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा घर चाहिए था. Yeah. वीसा वी द बॉम्बे के लोग जो है शायद प्रैक्टिकल है, उनको पता है कि यार जिंदगी की हम एज में अभी 25 से 35 साल की एज में हैं, बच्चे शायद हुए भी नहीं है, हुए हैं तो छोटे हैं. हम आज की डेट में ज़्यादा जद्दोजहद कर लेते हैं. घर के पास अगर हमें ऑफिस है मिल गया, ऑफिस के पास हमें घर मिल गया, भले ही वो छोटा हो, रह लेंगे. Yeah. We did a communication campaign called Optimum Living for one of our real estate brand, जिसमें हमने वर्ली में 3 BHK 2 BHK 330 स्क्वायर फीट में बेचा. हमारा कहानी यही था कि यार आप यंग हो, आप हमारे ऑडियंस हो, आप आओ रहो, आपकी वाइफ होगी एट बेस्ट या आप अकेले रह रहे हो, Yeah. why do you need to buy a big house, right? At the end of the day, the big house as a concept is a constraint that we have. लाइफ जीना जरूरी है यार. और लाइफ में केवल घर का स्क्वायर फीट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के बाहर आप क्या कर सकते हो. घर से आप ट्रेवल करके ऑफिस जाने के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, कैसे ट्रेवल कर रहे हो, राइट? कि वहाँ पे मेट्रो आने वाला है, वहाँ पे लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी है, या तो आपको 4 चीज़ें चेंज करके वहाँ अपने ऑफिस पहुँचना है, वापस आना है. सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो यस, ऑनलाइन में इट्स अ ग्रेट क्लिक बेट कि घर छोटे हो गए और प्राइस बड़े होते जा रहे हैं, बट जेन्युइनली लोगों को प्रैक्टिकल नजरिए से चीज़ों को देखना जरूरी है. वंस यू आर 35 ईयर 40 ईयर ओल्ड, डेफिनेटली यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली, यू नीड बिगर स्पेसेस, एंड दैट्स वेयर लोग ट्रेवल करना पसंद करते हैं फिर ज़्यादा, कि बड़ी जगह बड़े स्पेसेस को लें. तो देयर इज अ गुड डिमांड, देयर इज अ प्रैक्टिकल रीजन टू इट. लोग अपना ट्रेवल टाइम बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको छोटे घर चल जाते हैं. एंड जब तक उसका डिमांड और कंजम्पशन रहेगा तब तक ऐसे घर बनेंगे. और जिस दिन घर बहुत ज़्यादा छोटे लगने लगे और डिमांड कम होने लगेगा, इट विल चेंज. आई बिलीव जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम लोग अभी स्टडी कर पा रहे हैं, जो दिख रहा है विजिबिलिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स का, वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि वी विल रीच टू अ प्लेस जहाँ पे ये छोटे घरों की जरूरत लोगों को पड़ेगी नहीं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर से हम दूर दूर कनेक्टिविटी अच्छी पा लेंगे, 1 घंटे के अंदर हम ट्रेवल कर पाएंगे, एंड देन यू विल सी देयर विल बी अ लेस डिमांड ऑफ दिस कैटेगरी. बट टिल द टाइम infrastructure is not good, the homes are gonna be expensive as well as they're gonna get smaller and smaller. द पॉइंट दैट यू मेंशन ना डिमांड सप्लाई का, उससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई. यू माइट बी अवेयर कि मैं रहता हूँ बहुत दूर यहाँ से, आई स्टे एट अंबरनाथ. सो आई हैव ऑब्जर्व द मार्केट लाइक फ्रॉम माई स्कूल डेज. माई फादर इन हिज लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ वर्किंग उस इंडस्ट्री में थे. सो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ बायर्स ओवर. वही आसपास में रहता है, उनको फ्लैट में लेना है, वो ले रहे हैं. सेकंड होता है मुंबई या थाने की कोई पार्टी हु हैज सम एक्स्ट्रा मनी, दे वांट टू इन्वेस्ट करके रेंट पे डाल देंगे. लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है ना, जो आप ट्रैवलिंग वगैरह मेंशन कर रहे थे, दैट फिट्स. एंड दिस इज अ ह्यूज चंक. Either they have a house in Mumbai in a very old building, या कोई slum जैसी जगह पर है, and selling that house will give them a better option over there, क्योंकि वहाँ पे prices कम है. And then one member of the family is okay to travel, लेकिन जो kids है या जो बाकी family है, they can stay in a bigger house. and आजकल amenities तो हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल ही जाती है schooling वगैरह के हिसाब से. And I think that जैसे आप बोल रहे थे एंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दैट माइट एम्पलीफाई. कि अगर यहाँ से विरार आज मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है, बट कल 1 घंटे में अगर मैं पहुंच सकता हूँ, तो माई बाइंग प्रेफरेंसेस माइट शिफ्ट फ्रॉम बोरली टू विरार. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक. लेकिन मेरे को सर आपसे ये जानना है, यू आर इन द इंडस्ट्री, आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर सम ऑफ इट. बाइंग पैटर्न्स कहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं मुंबई के? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन से मार्केट्स में वगैरह. मैं सिर्फ यहाँ पे घर के अंदर एक
इंडिविजुअल आजकल क्या देखता है? जैसे एक टाइम पे मे बी बैल्कनीज वर अ वेरी बिग सेलिंग पॉइंट, एमिनिटीज थी। आज के हिसाब से क्या है, बाइंग ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है? सी, इसमें मैं दो पहलुओं को कवर करूंगा। एक है हम्म। कि यार एज ए इमोशनल लेवल पे क्या सही है, और एक हम्म। फाइनेंशियल लेवल पे क्या ध्यान देना चाहिए, हम्म। राइट? इमोशनल लेवल में द बाइंग ट्रेंड, वन थिंग इज वेरी क्लियर यार, कि द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जोन्स, राइट? हम अपने नैरेटिव में इसको तीन जोन्स में बताते हैं। एक हम कहते हैं कोर अर्बन ब्लॉक्स, जहाँ पे सिटी शुरू हुई या वहाँ पे मेन लोग हैं, जो हमारा साउथ बॉम्बे हो जाएगा, बांद्रा तक आ जाएगा। फिर हम कहते हैं टीजीए, विच इज कॉल्ड ट्रांजिशनल ग्रोथ एरियाज, राइट? टीजीए जो है वो है जो हमारा, आप समझ लीजिए अगर वेस्टर्न बेल्ट पे है तो आप मीरा रोड तक पहुंच जाओ, बांद्रा के बाद से मीरा रोड तक पहुंच जाओ। और फिर एक आता है कॉल्ड आईएलडी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट, राइट? विच इज़ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, आज है नहीं, बट कल उसके वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से वहाँ पे प्रिसिशन के चांसेस और एब्जॉर्प्शन के चांसेस और डिमांड बढ़ेगा। या। तो हम इसको इन तीन बकेट्स में पहले तो डिवाइड कर देते हैं। आज की डेट में हर एक तीनों ये जो ऑडियंस है ना वो अलग अलग है। जो हमारा सीयूबी का जो ऑडियंस है ना वो केवल केवल एक चीज़ से वो होता है, प्रेस्टीज, मेरा एसोसिएशन, एड्रेस। मेरा एड्रेस क्या है, या। राइट? उनका एड्रेस दो होगा तो बड़ा ब्रांड होगा, बोलेगा लोधा, रुस्तम जी, राइट? हिरनदानी, प्रेस्टीज। द अदर वुड बी, यार मैं मालाबार हिल में रहता हूँ, पाली हिल में रहता हूँ, टन्नर रोड पे रहता हूँ, काटा रोड पे रहता हूँ, पेद्दार रोड पे रहता हूँ, है ना? तो ये लोकेशन हो गया तो ब्रांड हो गया। तो ये केवल प्रेस्टीज के लिए खरीद रहे हैं, केवल एस्पिरेशन के लिए खरीद रहे हैं, अपना एड्रेस शोकेस करने के लिए दे रहे हैं। ये ऑडियंस वो है जिसको ना अपने पैसे को मल्टीप्लाई, अप्रिशिएट होते हुए देखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो मालूम है कि ये हमारे प्रेस्टीज के लिए है, इट विल नॉट अप्रिशिएट, बट आई विल स्टे इन द बेस्ट प्लेस। राइट। जो टीजीए है ना वो बहुत प्रैक्टिकल ऑडियंस है। वो प्रैक्टिकल ऑडियंस है जिसको मालूम है कि मैं कोर एरिया से थोड़ा सा दूर रहूंगा, पर एक थोड़ा सा बड़ा एरिया मिल जाएगा, मेरे को फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक ठाक मिल जाएगी। करेक्ट। मतलब जो कोर अर्बन ब्लॉक्स हम कहते हैं उसका जो अप्रिसिएशन है वो शायद 2 से 3% है साल का, अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। टीजीए जो है शायद उसका 5 से 6% का एवरेज सेट होता है, राइट? पर उसको मालूम है कि मेरे लिए डिस्टेंस भी बहुत दूर नहीं है, मैं ट्रेवल भी कर सकता हूँ, ये एरियाज अच्छी तरह डेवलपमेंट भी हैं, और यहाँ पे एक फैमिली के साथ आई कैन लिव एंड हैव अ गुड कम्युनिटी हियर दैट आई कैन एंजॉय। या। ILDs are the one which are very practical solutioning people. उनको मालूम है मैं ट्रैवल करूंगा, मैं भले ही ट्रैवल करके आज मेरे को पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हुए दिखना है, एंड दैट्स वेयर द फाइनेंशियल एंगल हैपेंस. TGA and ILDs are the one where of course I cannot buy a very expensive home, but at the same time I'm buying into a place where my investment will have a probability कि घर पे तो मैं रह लूंगा, पर 20 साल बाद जब बेचने जाऊंगा ना तो कॉस्ट अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आएगा, बराबर। राइट? वो ILDs की अपॉर्चुनिटीज है जो शायद आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो उल्वे, पुष्पक नगर, all these areas have the value chain where because of the whole belt the way it is progressing, वहाँ पे पहला रीजन था मेरा ट्रिगर कि यार मेरे पास पैसे लिमिटेड है, शायद मैं इसलिए ले रहा हूँ, बट उसके साथ साथ दूसरा मेरा है कि कल को मैं पैसा डालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज गोइंग टू बी हायर। द मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कोई बताता नहीं है, कि आपने 50,000 स्क्वायर फीट का घर लिया, 5,000 स्क्वायर फीट बढ़ा तो कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। पर आपने 5,000 स्क्वायर फीट का ILD में घर लिया विच इज योर पुष्पक नगर लेट्स से, पर उसमें 5,000 बढ़ा तो 10,000 हो जाएगा, पर वो 100% का ग्रोथ हो जाएगा। यस। तो आपका पैसा जो 100 रुपये था वो 1,000 रुपये हो रहा है, जबकि सीयूबी में वो 100 रुपये का 105 रुपये हो रहा है, करेक्ट। 110 रुपये हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी विच अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर home buying journey don't always calculate, because not everybody is very good at maths. They don't look at data in that particular manner. But eventually they realize कि this is the reason, this is the second, first trigger is within my budget, the second trigger is क्या यहाँ पे appreciation के chances ज़्यादा होंगे तो growth percentage ज़्यादा आएगा because base value कम है। तो ये तीनों ऑडियंस अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, चाहे वो आज की डेट में वेस्टर्न बेल्ट बोलो तो कांदीवली, बोरीवली आर अमेजिंगली गुड विद रिगार्ड्स टू द वेलोसिटी। सेंट्रल बेल्ट पे हम लोग जाते हैं तो ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम Chembur and all, which got benefit because of the Chunabati flyover. Yeah. There's a great momentum which suddenly it saw, जो 5 साल पहले नहीं था इतना, right? फिर then you come to Thane. Thane has been a best market for a very long time. I believe another 3-4 years it will be, and then the trajectory will shift, the prices will increase. But then for me, if I have to put money, any time it is a new airport which will transform the value chain around the whole Panvel belt, and that's where I say that this is one belt you cannot really ignore. Right? Though there are talks कि यार हाँ prices already bump up हो चुके हैं, but the probability of appreciation because of just the airport ecosystem is going to be very huge. आप किसी भी शहर में जाएंगे, शहर के बाहर जब एयरपोर्ट गया है तो you please study the numbers of the growth of the areas which are 5 kilometers near the airport, चाहे वो बैंगलोर है।
बैंगलोर में एक जगह है यलहंका. आप यलहंका के प्राइस टैग को स्टडी करिएगा. आज से 2010 में वीजा भी, आज जब ये एयरपोर्ट इतनी पीक पर है तो 2024 में आज क्या चल रहा है रेट. बिकॉज एयरपोर्ट्स हैव दिस फिनोमिना कि दे चेंज द डायमेंशन. वहाँ पे ऑफिसेज ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे रेजिडेंशियल ऑफिस आएंगे तो रेजिडेंशियल ज़्यादा आएंगे. उसके वजह से बाकी सारी इकोसिस्टम बसनी शुरू हो जाती है. द सेकंड एग्जांपल इज गुड़गांव ऑल्सो. Gurgaon, the airport, the connectivity to Gurgaon is the biggest plus point, and that is the reason why Gurgaon is Gurgaon today, because whole commercial district eventually shifted there because of whatever reason, because Delhi में तो construction allowed नहीं था. But then the alternative कुछ और भी हो सकता था, but then नोएडा से पहले गुड़गांव को benefit Airport मिला. became the magnet over there. Absolutely. And same now is going to happen to Noida with Jewar Airport, right? So this is where the value chains are, and I believe this is where the trends are moving currently. The trends have to be linked in terms of how infrastructure is moving. तो आपको ट्रेंड्स वैसे देखने चाहिए ज़्यादा, और आपके प्लेटफॉर्म को कोई स्टडी करेगा तो दे विल नो कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा प्रोग्रेस है और कहाँ मुझे घर लेना चाहिए. लोग हमेशा ऐसे कॉल्स लेते नहीं है, बट दिस इज द राइट वे टू गो. इन इंडिया में हमारी आदत है, हम जहाँ पर हैं वहीं पे घर लेते रहते हैं. देन व्हेन यू बाइंग अ न्यू होम, यू हैव टू हैव द मैच एंगल सॉर्टेड एज वेल. सो सर यहाँ पे मतलब मैं तो कोशिश कर रहा था कि होम बायर प्रेफरेंसेस कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट इट सीम्स कि एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बिकम्स अ सेकेंडरी चॉइस. लोकेशन हमेशा पहली चॉइस होती है. मतलब बंदा बिल्डिंग के वजह से उस जगह पे नहीं खरीदेगा इफ द बिल्डिंग इज एट अ लोकेशन वेयर ही डजंट वांट टू गो. वो तो होने नहीं वाला है. सो लोकेशन इज ऑलवेज द प्राइमरी फैक्टर, एंड ऑब्वियसली लोकेशन जो है, एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक एक रोड जो होती है रेलवे, इट्स लाइक अ ब्लड लाइन. बिल्कुल. तो वहां पे पहुंचने के बाद में अपने आप लाइफ वहां पे आ जाती है, नहीं पहुंचेगी तो नहीं आएगी. बिल्कुल. बट सर यहाँ पे ना आपने जब ये हम बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ हाई वैल्यू पिन कोड्स एंड ऑल इन साउथ मुंबई, बिल्कुल, आपने एक प्रेस्टीज की बात की. नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर देयर इज हीरानंदानी पवई, राइट. मेरा सवाल ये था, एक्चुअली काइंड ऑफ डाउट था, बिकॉज रिसेंटली आई सॉ फ्यू मोर डेवलपर्स फोकसिंग अ लॉट ऑन एस्थेटिक्स एंड ऑल. हीरानंदानी जी ने जो है बनाया, ठीक है, बिकेम अ लैंडमार्क. लेकिन उसके बाद में लाइक फाइनेंशियली उनके लेवल पे या उनसे ज़्यादा लेवल पे भी बहुत प्लेयर्स आए. बट वो एक काइंड ऑफ एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज कि इनकी बिल्डिंग एक अलग लेवल पे होती है. अगर बगल में कोई और बना रहा है, देयर विल बी अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस इवन बिटवीन दोज टू बिल्डिंग्स. ऐसा क्यों हो गया कि दे वर एबल टू डू इट, लेकिन अभी तक कोई वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया? बिल्कुल. सी बहुत ही सिंपल रीज़न है उसका. जब निरंजन सर ने जिस टाइम पे किया, उस टाइम पे उनको एक डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत थी. उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस भी क्लियर था कि वो क्या बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म में क्या बनना है इस इकोसिस्टम को. उनके पास 250 एकड़ के ऊपर की ज़मीन थी, तो यू हैव टू प्लान इट इन दैट मैनर कि मैं आज पहले 1-2 एकड़ में क्या बनाऊंगा जिसके ऊपर से बाकी का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाए. बॉम्बे में टिपिकली इस तरह के लैंड पार्सल्स अवेलेबल नहीं है, राइट. तो एनीबडी हु हैज़ गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास लैंड पार्सल अगर बड़ा है, देन ओनली आई कैन इन्वेस्ट इनटू अ सर्टेन ट्रेडमार्क, बिकॉज आज भले ही मैं लॉस में बनाऊंगा, कल मैं वहाँ पे पैसा कमा लूंगा. क्योंकि whenever you invest into these kind of things, आपका घर बनाने का कॉस्ट बढ़ जाता है. एंड अगर आप 10 साल से कम का विंडो देख रहे हो मोनेटाइज करने का, देन द प्रोबेबिलिटी वुड बी कि यू विल रियली मेक, क्योंकि आप बड़े ब्रांड नहीं हो अगर, नोबडी इज गोना पे यू प्रीमियम. आज हीरानंदानी, बीट थाने, बीट पवई, इट इज 30 to 40% प्रीमियम टू द मार्केट. एंड द कस्टमर्स डू नॉट रियली माइंड, राइट. द हीरानंदानी का कस्टमर वो कस्टमर नहीं है जो आके बार्गेन कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, अरे 2 BHK तो इतने का भी मिल सकता है. दे आर नॉट दैट कस्टमर. हीरानंदानी एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे लोग यार सेटल हो जाना चाहते हैं. हीरानंदानी खरीद लिया, इट्स माई मर्सिडीज, इट्स माई फरारी, राइट. दैट इज वॉट हीरानंदानी एज अ ब्रांड इज. सो फॉर एनीबडी एल्स टू चार्ज दैट प्रीमियम, दे हैव टू not just work on the design, the value that they are able to deliver. They have to actually create it, first think about it, then execute it, then project it, and then amplify it. जब लोगों को एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा ना, 5th स्टेज एब्जॉर्प्शन, तब मुझे वो मैं परसेप्शन चेंज कर पाऊंगा. और वो 5 से 10 साल की विंडो में नहीं हो सकता. तो if you'll see Oberoi, they are doing, if you'll see their designs, they have a very different, it is not a neoclassical design of what Hirandani is, but then they have a trademark of very different distinctive style of their building standing out, how they are put against each other. There's a very interesting design element there as well. So there are developers who are investing onto it. Those who can extract premium, they will. So all the places wherever the developers are having this mindset, and now there are like there's in Mumbai, in Bandra, there's Sadhguru, there's Om.
they have a distinctive style to their design. They're really focusing on it. Avigna is there, right? One Avigna is a Yeah. brand. If you really observe, they have a very interesting design feature and focus as well. Yes. But for it to happen for everybody, पैसा कस्टमर पहले दिन क्या देना निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. बट आई थिंक सर जैसे आपने यू सेड कि हीरा नंदानी कैन चार्ज, और अभी ओबरॉय जैसे बिल्डर्स जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं वेयर दे कैन चार्ज अ प्रीमियम, एंड दीज आर फ्यू डेवलपर्स जिनकी बिल्डिंग दूर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये इसकी है, Yeah. राइट. बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे डेवलपर्स भी है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोधा को ले, दे आर सेलिंग 40 करोड़ के, आई थिंक मार्कीज प्रोजेक्ट नेम इन वाली, Yeah. वो 40 करोड़ के भी बेच रहे हैं और 40 लाख के भी बेच रहे हैं. इनफैक्ट आई थिंक उनसे भी लो बजट बेच रहे हैं. और फर्स्ट इसके अंदर एक सेक्शन में बात की लैंड पार्सल्स की, जी. कि बिग बिग एम्प्टी लैंड पार्सल जिसमें ना 30 साल 40 साल का विजन रख के आदमी डेवलप कर सके, Sure. वो नहीं मिल रही. इवन वाधवा, तो इवन पलावा एंड वाधवा, इनके पास अभी लैंड पार्सल्स भी है, इनके पास में अभी आगे का सोचने का तरीका है, एंड आई थिंक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो है ही है, बिल्कुल. राइट. बट देन क्या यहाँ पे क्या चीज़ होती है, और ऑल्सो इसका एक अलाइड क्वेश्चन ये भी है, आर वी मूविंग टूवर्ड्स दिस ह्यूज टाउनशिप का जो एक फिनोमेनन है कि मतलब लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में भी प्रोजेक्ट जा सकता है. वो आज से शुरू हुआ था 15 साल पहले और अभी भी उसके कुछ फेजेस बनते ही जा रहे हैं. बिल्कुल. आर वी मूविंग टूवर्ड्स दैट? ये दो सवाल है. सी ओके, पहला चीज़ तो एक बात समझना ज़रूरी है कि हमारे नॉर्मल एज अ कस्टमर या एज अ नॉर्मल हम मुंबईकर्स को ये समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग अलग दिख रही है तो वो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ब्रांड का. बट अगर मैं रियल एस्टेट ब्रांड बना रहा हूँ तो शायद एक्सटर्नल फीचर ऑफ माई डिज़ाइन इज नॉट द ओनली फंडामेंटल चेंज एंड डिफरेंस दैट आई मे हैव vis-a-vis अदर रियल एस्टेट डेवलपर. वाधवा ग्रुप की बात अगर करें तो उनका बहुत अच्छा क्लियर विजन होता है फॉर देयर कॉमन एरियाज. दे रियली नोन इन टू द मार्केट कि वो कॉमन एरियाज कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. दे डू नॉट इवन वेट, कभी कभी वो पहले बना देते हैं, घर बाद की पोजिशन आ रहे होते हैं, लोग को विजुअली पता चल जाता है. तो दैट इज ऑल्सो रीजन वाई इट स्टैंड्स आउट. बट वो कभी आउटसाइड नहीं दिख रहा, वो इनसाइड का पर्सपेक्टिव है. देन देर डेवलपर्स हु रियली वर्क कि हमारे जो लॉबी एरियाज हैं और या हमारे जो घरों के जो प्लानिंग और जो एफिशिएंसी है कि वेस्टेज एरिया कम हो, हम उसके लिए जाने जाएंगे. वो भी एक वैल्यू चेन है. तो ओनली डिफरेंस इज कि कुछ चीज़ एक्सटर्नली दिख रही है. सिंपल है कि इफ यू गो एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, you will be perceived as a handsome person. But then you may not be a very handsome person, but at heart you are very different, very amazing. Are you not going to be a great guy? Right. You're going to be a great guy. The only thing external visuals में वो नहीं दिख रहा. हम सिटी के लैंडस्केप की जब बात करते हैं तो yes definitely because neoclassical designs have their distinct feature, वो स्टैंड आउट किया. एंड वो बहुत आसान नहीं है हर बार एक नए डिज़ाइंस को इंटरप्रिटेट करके एग्जीक्यूट करना. एंड दे आर बिल्डिंग्स हु आर डूइंग इट. But then difference is कि वो land parcel में एक साथ when you see it all together, you form a perception of a certain design जो individual buildings में आपको नहीं दिखती है. Which I take you to the future, what you call the second question, what you call as a township. See the thing is, बॉम्बे में तो ऐसे land parcel नहीं है, right? तो जो land parcel है वो दूर है बॉम्बे के पास. अगर हम बात करें तो जहाँ पर अगर आप बात करोगे दूसरी सिटीज़ की, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना. टाउनशिप्स तो लोग प्रेफर करते हैं, राइट? चाहे वो कुल्टे पाटिल का लाइफ रिपब्लिक होगा पुणे में, राइट? अहमदाबाद में दानी शांतिग्राम होगा, राइट? यू नो मेनी सच टाउनशिप्स आर प्रिफर्ड. व्हाई? सिंपल. द किड्स कैन स्टेप आउट, हैव देयर ओन इकोसिस्टम. द पेरेंट्स कैन स्टेप आउट, they can walk, they don't have to hit the road, right? This is a simple buying judgment that I have to create. But बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी है नहीं, और सिटी के बाहर ज़्यादा है. तो इवन फॉर अ वाधवा टू थिंक कि मैं डिज़ाइन लेवल पे कुछ अलग करूँ, वो शायद उनको नीड नहीं है, बिकॉज वो शायद उनकी पोजीशनिंग नहीं है. उसको आज वो बनाने भी जाएंगे ना तो उन्होंने इतने हज़ारों बिल्डिंग्स पहले बनाए हैं, वहाँ पे तो चीज़ रिफ्लेक्ट करनी नहीं वाली. तो निरंजन सर ने जब शुरू किया है तो पहले दिन से शुरू किया है, जिसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. बट आज कोई शुरू करेगा वो इंस्पायर्ड दिखेगा, एंड देन उसको पूरी लेगेसी बनानी पड़ेगी उस डिज़ाइन पे, तब लोग उसको कंसिस्टेंट मांगेंगे, एंड तब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि ये बिल्डिंग किसी और डेवलपर की है. तो दैट्स द रीज़न द टाउनशिप people can keep that approach, but then it is not that easy. The external design element, the kind of premium that it comes for, customers are not going to be ready to pay that kind of money into the external areas. मैं आपको सिंपल बताता हूँ, फॉर अ बिग ब्रांड थाने में उसको 1 BHK बेचना इज डिफिकल्ट. 2 BHK and 3 BHK इज गोना बी इजी. अगर वो बड़ा नाम है ना, तो 1 BHK वाला आदमी जो है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है. राइट. 2 BHK वाला आदमी थाने में अगर जाता है तो बोलता है कि यार मैं आया ही इसीलिए हूँ कि मेरे को बड़ा घर मिले और बड़ा ब्रांड मिले, राइट?
एंड 3 BHK तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है. Yes. बट 1 BHK का जो माल कोई अगर कोई बड़ा डेवलपर निकालता है, उसका एब्जॉर्प्शन सबसे डिफिकल्ट होता है, राइट. Okay. और स्टूडियो तो और डिफिकल्ट होता है अनटिल उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा जा रहा है. कि 3 BHK वाला बोलता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक स्टूडियो रूम दे देते हैं. दिस इज द वे द स्टूडियो गेट एब्जॉर्ब, नॉट द एंड यूजर. So the brand versus property is an inversely proportional thing. बिल्कुल. कि जितना बड़ा ब्रांड उसके लिए उतना ज्यादा बड़ा बड़ा या टिकट ज्यादा साइज महंगा. बेहतर है बिकॉज Yeah. वो बंदा ही कस्टमर, वही कस्टमर एक वैल्यू पे करेगा ना, राइट. कि 1 करोड़ का घर है मेरे को, मैं हमेशा एक वो रहता है कि आपको मैं पूछूंगा 1 करोड़ में आपको मैं दे रहा हूँ 550 स्क्वायर फीट एक बड़े डेवलपर का थाने में, Yes. और वरना मैं आपको 700 स्क्वायर फीट देता हूँ छोटे डेवलपर का. क्या खरीदोगे? Most probably अगर पैसा है तो we'll go with the bigger developer. यू थिंकिंग, बट अब मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ. अब आपको 3550 में ले आता हूँ, राइट. 35 के अंदर आपको एक मिल रहा है स्टूडियो, और एक 50 का स्टूडियो मिल रहा है. 35 वाला जो है नॉन ब्रांडेड है, 50 वाला जो है अगर स्टूडियो ही खरीदना है तो फिर प्रेफरेंस हो जाएगी कि वो तो फिर यूटिलिटी के हिसाब से आदमी सोचेगा एंड दे विल बाय द स्मॉलर वन इन दैट केस. लाइक Fair. एटलीस्ट आई विल बी कि अगर स्टूडियो की यूटिलिटी के हिसाब से ही खरीदना है तो फिर छोटा ही खरीद लो, सस्ता ही खरीद लो. अब इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूँ 1 करोड़ का जो घर है आपको मिल रहा है, पर आपको शायद 1.3 में 3 BHK मिल जाता. हाँ, अब in some नॉन ब्रांडेड में Yeah. दिस विल बी अ कन्फ्लिक्ट अगेन, राइट. अभी तो आपने बना लिया कि चलो ठीक है 80 नहीं, मैं 1 करोड़ का 2 BHK ले रहा हूँ, पर मैं ब्रांडेड ले रहा हूँ इसलिए, राइट, क्योंकि मैं उसको 20 लाख प्रीमियम दे रहा हूँ. बट देन वो नॉन ब्रांडेड वाला बोलता है तो मेरा 3 BHK ले लो 1.1 करोड़ में. अब आपका कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होगा. सो दीज आर द डिफरेंस, एंड ये ही डिसीजंस शेप करती हैं पूरे इकोसिस्टम्स को. मैं एक्चुअली जो पिछला सवाल पूछ रहा था ना, वहाँ पे आई थिंक आई शुड हैव फ्रेम्ड इट बेटर. Okay. क्योंकि टाउनशिप से ज्यादा मेरे को ये काइंड ऑफ एक इंटीग्रेटेड सिटीज ही बन रही है ना, बिल्कुल. उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछना है कि टाउनशिप्स तो इफ यू मूव आउट ऑफ मुंबई तो फिर भी कॉमन है कि 10-15 बिल्डिंग्स. Yeah. यहाँ पे तो मैं वो बहुत ज्यादा जो बड़ा वाला स्केल उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, आई विल जस्ट आस्क एन अलाइड क्वेश्चन टू दिस. Sure. क्योंकि आपने जब इंफ्रा की बात की ना, तो इन माई थॉट लाइक व्हेन आई बॉट अ प्रॉपर्टी तब था कि अंदर ही अंदर में ये चीजें हो जानी चाहिए कि बाहर का इंफ्रा जो खराब है Yeah. मुझे उसको फेस ना करना पड़े. बिल्कुल. डू यू थिंक द लैक ऑफ बेसिक लेवल इंफ्रा, कि चाहे वो शॉप्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वर्क प्लेस के पास में आने जाने के लिए जो एक्सेस अपना हो गया, ये चीजें भी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स दिस ह्यूज इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की यार मेरे को ना जो क्वालिटी इंफ्रा है नहीं मेरे कंपाउंड के बाहर, Yeah. वो फेस ही ना करना पड़े, एटलीस्ट मेरे फैमिली को ना फेस करना पड़े. Does this factor play a role? I believe the customers are not thinking that far कि infra is the reason. For them, traffic could be the reason, right? कि my kids or my parents are just okay to step out. Yeah. I'm not bothered कि वो अब कुछ लेने जा रहे हैं घर का सामान और यार सड़क पे कुछ हो जाएगा, right? तो टाउनशिप का जो मेजर रीजन ही है सेल होने का या एक प्रीमियम के साथ बिकने का, आई बिलीव इट इज द सिक्योरिटी. Nothing. The keyword is security. Right. And you may say कि lifestyle standalone buildings में भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि we do not have options. But then it's a security of the whole ecosystem, the community, the neighborhood that I can cherish. My kids will grow with a certain set of people for their lifetime, and they will play and they will have a lot many open areas. Open area as a phenomena again matters a lot for the Right. customer. All these three are the basic fundamentals why people eventually end up choosing something where a mixed development or a township is chosen more over a typical standalones. थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल है तो और थोड़ा एक स्पाइसी सवाल पूछना है मेरे को. आई डोंट नो इफ यू ओके यू कैन आंसर. Sure. समटाइम्स इट फील्स, और कभी कभी रिपोर्ट्स भी बाहर आती हैं इन चीज़ों की, यू वुड बी एबल टू गेट दोस आउट इन मीडिया, कि रियल इस्टेट जो पूरी फर्टर्निटी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन एनी बिग सिटी. Sure. और उस शहर का इंफ्रा कहाँ तक बनाना है, कभी तक वो बनाना है, और जल्दी या लेट बनाना है, इवन दैट कैन बी रिलेटेड टू देम, और उनका वो प्रेशर ग्रुप्स वहाँ पे अवेलेबल रह सकते हैं. डू यू थिंक कि इसके वजह से कहीं ना कहीं पे जो एक्सटर्नल इंफ्रा पे इफेक्ट करता है? I'll try to give an example. You can correct me if I'm wrong. Yeah. कि अगर फॉर एग्जांपल किसी रीजन में जो अभी बाहर है मुंबई के, Yeah. हम इमीडिएटली मेट्रो बना दे, वहां तक स्टेशन बना दे, विच हैज बीन डन नोएडा वगैरह में, खाली जमीन तक उन्होंने बना दी थी, बिल्कुल. राइट? और उसके कारण होगा ये कि यहाँ का जो बायर है वो वहाँ अट्रैक्ट होना शुरू होगा, एंड देयर विल बी काइंड ऑफ एक डाइल्यूशन होना शुरू हो जाएगा यहाँ से वहाँ की तरफ. सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस फर्स्टली, अगर है तो, और नहीं है तो आप वैसे उस चीज के बारे में भी बता सकते हो. So, बिकॉज बिल्कुल, सॉरी टू Sure, sure. लेकिन इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग रहने वाले लोग हैं उनको इसके वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है, प्लस प्रोमिसेस गेट्स
लाइक बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाते हैं. सो सेम थिंग. See, I'll tell you, I have personally been a very bullish person on India's growth story, right? And मैं अपने लोगों को भी कहा कि यार 10 साल अगर ये सही गया ना इंडिया का ट्रैक, तो there is no way the kind of GDP growth we're gonna have, the wealth that we will end up having, the comfort that we will have, because infrastructure में इतना growth हो रहा है. But I ended up going to Japan, right? And then you realize that, I don't think कि इंडिया 50 साल में भी वहाँ पहुँचने वाला है. करेक्ट. मैं 10 साल की कहानी सोचता था, बहुत बुलिश होके, पर क्योंकि बेसिक डीएनए ही इतना सड़ा हुआ है. सिंपल, हमारा बॉम्बे का बेसिक डीएनए बहुत सड़ा हुआ है. रीजन, मैं जापान में उतरता हूँ एयरपोर्ट पे एक कार्ड स्वाइप करता हूँ, उसमें मेरे को नया कार्ड मिल जाता है. उससे मैं ट्रेन से जाता हूँ योकोहामा में मैं देखता हूँ मेरा होटल. मुझे देखना है कौन से एग्जिट से मैं निकलूंगा और कौन सी गाड़ी में मैं बैठूंगा, एंड फिर मैं होटल पहुंच जाऊंगा. टर्न्स आउट कि मैं सबवे में अंदर ही चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ और मेरे होटल की लिफ्ट आ गई है. Now Okay. the moment I saw this, it struck me like, what is this happening? And I realized कि imagine कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहाँ पे मैं एक मेट्रो से कनेक्ट करके एक अंडरग्राउंड उसके अंदर पहुँचता हूँ, और होटल की एंट्री का बेसमेंट, यानी कि सिटी की प्लानिंग कितनी डीप Detail लेवल पे, डिटेल लेवल पे की गई है, राइट. एंड देन इट स्ट्रक मी कि मैंने ऐसा अहमदाबाद में लीला होटल को देखा. एंड आई नेवर अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लीला होटल जो अहमदाबाद में है Yes. ना, वो हमारे गांधीनगर स्टेशन के ऊपर है, ऊपर है. यस. राइट. तो मैं used to laugh कि लीला एंड गांधीनगर स्टेशन never made any sense to me. I'll be honest with you, till the time I went to Japan. Though मैं बोलता हूँ कि मेरे को रियल एस्टेट बहुत समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत समझ में आ रहा है, बट मैं लीला का आंसर अहमदाबाद में नहीं दे पा रहा था. जब मैं जापान में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये है कंफर्ट, राइट. कि गांधीनगर स्टेशन will have a metro also coming in there eventually. They have bullet train also coming in there. बुलेट ट्रेन फ्यूचर में पहुंचेगी. एंड वहाँ पे महात्मा मंदिर करके वो है, जहाँ पे बहुत सारे Convention center. कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी सारे एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं. एंड देन इट ब्रॉट मी बैक कि यार व्हाट इज द प्लानिंग दैट बॉम्बे हैज़ नाउ. इमेजिन व्हाट आई टोल्ड. तो मैं जो जापान का एग्जांपल दिया वो योकोहामा की बताया. मैं Yes. क्योटो गया, सेम स्टोरी. आई एम स्टेपिंग आउट एंड माई होटल इज हियर, राइट. कहानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज वेरी सिंपल. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डीएनए तो खत्म हो रखा है, राइट. वी हैव नथिंग. मतलब आप आज हमारे 3 मेट्रो के कुछ लाइन चल रहे हैं, आपस में कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. लोग यहाँ से ऑटो लेके कहीं और जा रहे हैं. दिस इज नॉनसेंस. एंड आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पे एफर्ट भी डाला गया है, नाइदर हमारे पास वो विजन है. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. समटाइम्स यू रियलाइज कि एक शहर को चलाने के लिए ना एक विजन की बहुत ज़रूरत है. वो हमारा यूपीएससी सेटअप होगा, या हमारे जो कॉर्पोरेटर्स होंगे, या जो हमारे पॉलिटिशियंस होंगे, वो विजन होना, उस विजन किसी ने सपना देख भी लिया, Yeah. पर उसकी एग्जीक्यूशन की स्किल सेट को जज करना, राइट लोगों को लाना, दिस आर ऑल ग्रेट चैलेंजेस. कौन करना चाहता है इतनी मेहनत? नहीं करेंगे मेहनत. तो हम लोग वो बैटल खो चुके हैं. वी आर जस्ट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, और पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी हैव नोन कि यार कोई जरूरत नहीं है उतनी मेहनत करने की. लोग खुश हैं, लोग अपनी खुशी निकाल देते हैं. मुंबई वाले, राइट, मुंबई स्पिरिट. राधा एडजस्ट कर लेते हैं. Yeah, so we are not gonna be a city, a country like Japan, or a city like a Tokyo or a Yokohama. We can never be. Yes, there will be pockets. So I'm very bullish about Ahmedabad. यार अहमदाबाद कोई चांस नहीं है कि 15 साल के बाद है ना अहमदाबाद विल बी द न्यू बॉम्बे. हैदराबाद विल बी अ डिफरेंट नैरेटिव, बट बॉम्बे के टक्कर के बहुत अच्छी सिटीज निकलेंगी. बॉम्बे को तो कुछ इतना बड़े लेवल पे हम ओवरऑल नहीं कर पाएंगे अब. कोस्टल रोड्स एंड ऑल आर गोना डेफिनेटली ऐड वैल्यू, बट अ लॉट ऑफ पीपल इवेंचुअली द मनी जब ज़्यादा आना शुरू होता है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर लोगों को फाइट नहीं करना है, राइट. दे विल देन प्रेफर कि यार ठीक है ऐसी जगह रहो जहाँ पे लाइफस्टाइल और अच्छी रहे, पैसा कहीं और भी बन सकता है, तो उसको हम चूज कर लेंगे. Yeah. सो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, टू नो वेरी नटशेल इफ आई हैव टू एड्रेस, वो विजन हमारे पास नहीं है कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर तक का प्लान कर पाएं. पॉसिबिलिटी है. अहमदाबाद इज अ प्योर एग्जाम्पल. आई कैन टेल यू गुड़गांव को भी उस हिसाब से हम देखा जाए तो लाइक किया गया है, बट वहाँ पे अलग कन्फ्लिक्ट्स हैं. बट अहमदाबाद को उस हिसाब से प्लान किया गया है. 10 years ahead ऑफ द रिक्वायरमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अहेड ऑफ कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है आज, उससे 10 साल पहले आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो किसी भी शहर को ऐसे बनाया जा सकता है. एज आई सेड, अहमदाबाद इज अ रियल एग्जाम्पल. आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आप कहाँ पे जो लोग नहीं हैं, दूर के भी एरियाज है, वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटीज, ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड. ऑफ कोर्स ओलंपिक्स विल चेंज द डायनामिक्स इवन फर्दर, बट विजिबिलिटी में जो प्रॉब्लम है वो शायद पॉलिटिकल लेवल पे ही होती है कि वो पहले से हमने दे दिया तो फिर ये रेट बढ़ेगा कैसे. Right. रेट बढ़ेगा नहीं तो हम कमाएंगे कैसे. मे बी दीज आर द थिंग्स विच कीप्स थिंग्स एट वेयर वी आर. स्टेटस को बहुत लंबे समय तक ही रह जाता है. शायद
फिर बाकी चीज़ें आगे बढ़ जाती है। ऑफ वेरी कोर्स। अनफॉर्चुनेट कि जब मुंबई में कोई आता है, सो मतलब बेस्ट लोकेशन क्या है मुंबई की, है ना, ठाकुर विलेज चले जाओ, हीरानंदानी चले जाओ, हीरानंदानी एस्टेट चले जाओ थाने में, और यू गो टू कफ परेड। और फिर अगर देखें तो इसमें से कुछ भी गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं किया है, इट्स ऑल डेवलप्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, या राइट। तो ऐसे लगता है कि विजन प्राइवेट, व्हेन आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वरुण सर, तो उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट विजन रख ही नहीं पाती, लेकिन एक डेवलपर या एक डेवलपिंग का पूरा, अगर एक पूरा उनका इंस्टीट्यूशन है, पूरा ब्रांड है, दे आर एबल टू थिंक 30-40 years इन फ्यूचर। वो एक रेल लाइन अगर बनने वाली है, या उसका एस्टिमेशन लगा के वहां पे शहर बसा देते हैं, स्टार्टिंग के 10 साल लोग उनको बोलेंगे बेवकूफ है, या लेकिन उसके बाद के 20 साल जो है फिर वहां पे पहुंचने के लिए लोगों की, आप कह सकते हो, फाइट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। डू यू थिंक सर कि इसके, ये ना प्रूवन चीज है, बार बार होती रही है, गवर्नमेंट शुड एक्टिवली एंगेज, मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कुछ लेवल पे बिल्डर्स को एक्टिवली एंगेज कराती है या कि सिटी पीपी डेवलपमेंट, प्लान्स के लिए, हाँ, यस। कैसे होना चाहिए, बट दे शुड एट अ सर्टेन पॉइंट, जैसे आई थिंक हमने तो बहुत छोटे लेवल पे किया कि पार्किंग अगर बना दोगे तो आपको हम कुछ बेनिफिट दे देंगे वगैरह वगैरह, श्योर। बट कैन एंटायर सिटी ब्लॉक्स बी लाइक डेवलप्ड इन सच अ वे कि डेवलपर उसमें इतना एक्टिवली रोल ले रहा है कि जो भी वो चीज़ें बनाएगा दैट विल बी गुड क्वालिटी फ्यूचर विजन के साथ में, और एट द सेम टाइम अगर वो प्रॉपर्टी खरीदे ना खरीदे, उस जो भी यूज करने वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल हीरानंदन में कोई भी गाड़ी लेके जा सकता है, सिर्फ बिल्डिंग कंपाउंडेड है, सोसाइटी नहीं है पूरी। बिल्कुल। सो विल दिस मॉडल फर्स्टली वर्क, मतलब ये वापस ओपिनियन की सरकार करेगी नहीं करेगी हमको तो नहीं पता, या राइट, बट डू यू थिंक दिस शुड हैपन, क्योंकि कुछ कुछ आई थिंक देयर आर फ्यू सिटीज आउटसाइड इंडिया जिन्होंने ये करने की कोशिश की थी, एंड फ्यू इन पाकिस्तान एक्चुअली। अब वो सक्सेसफुल है नहीं है, डिफरेंट स्टोरीज आर डिफरेंट प्लेसेस, बट इन मुंबई कैन दिस बी अ सोल्यूशन? See, at the end of the day, you got to understand we are a democracy, right? वहाँ पे everybody is gonna have their voice, और जब ये सबका voice होता है ना, तो सबसे बड़ा तकलीफ ही इसी चीज़ का है कि हमने चलो एक एरिया को ये 5 डेवलपर्स के साथ डेवलप किया, कोई छठा डेवलपर बोलता है कि मैं क्यों नहीं, राइट? एंड दिस डिबेट विल कंटिन्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर कल को कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये डिसीजन ले भी लिया, चलिए कि आप चलिए इस एरिया को ये 5 डेवलपर्स को देते हैं, इसको देते हैं। कल को उनके गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ना, जब वो रिटायर हो रहे होंगे तो उनको कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा कि यार इन्होंने तुमसे पैसा लिया। दिस इज हैपन इन इंडिया, ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज ऑफ द वे द इंडिया स्ट्रक्चर इज, we will not be able to achieve all of it until as the government has right set of some officers who have a certain vision, and they are given a free hand to execute it. And India has had those stories without doubt, Yes. and that's the reason things happen in a certain manner. And yeah, अगर कोई closest हम आए हैं तो as I said that Thane has been that example to a certain extent. The developers there took ownership of how it got developed, how it has been marketed, how it has been positioned, and you really look at what Thane is today, and what it's going to be 4-5 years down the line with all this infrastructure push that is just focused on Thane. So very bullish on areas like that. But then it has happened because of the effort of government and developers lobbying coming together. But a Powai kind of a story is not something that's going to happen. I don't think so, because at that point of time the real estate was not that active. Yeah. If था भी तो काफी कुछ underworld के through drive हो रहा था. All those things were there at that point of time. People are not even coming there. तो जो भी initiative ले रहा है, they could benefit. Today there are lot many developers, right? 5 को favor करोगे, छठा सातवें will have a difficulty, and they will have a problem. So yes, it's the right thing to do. When it can happen, I don't think so. या सो सर, यहाँ पे ना ऐसे सुन के ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वी विल ओनली हैव पॉकेट्स, कि पॉकेट में अपने खुश रहो, Yeah, बाहर आओगे तो फिर वो भगवान भरोसे है, जो भी चल रहा है वो। absolutely. हम मुंबई का साथ very comfortable है यार। हमें कुछ भी चीज़ नो, में बट इट्स comfort ढूंढ लेते अनफॉर्चुनेट जब दूसरे शहर में 10 दिन रहकर आते हो तब हैं। Yeah, यू फील सॉरी कमिंग बैक। it तो is. ये चीज़ तो ठीक है, होती रहेगी, बट चलो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस इन विच यू आर एक्टिव डेली। Yeah, मैंने आपसे स्टार्टिंग में तो पूछ ही लिया बिल्डर की डिफिकल्टी क्या होती है। Yeah. मैं अब आपके वर्क प्रोसेस को समझना चाहता हूँ। व्हेन एक मान के चलो एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, हाउ डज एन एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ प्रॉपर्टी, और आई वुड रादर लाइक टू फ्रेम दिस कि ऐसी चीज बेचना जो किसी इंसान के जिंदगी का मे बी बिगेस्ट सिंगल टिकट परचेस हो सकता है बिल्कुल। फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, Yeah. उसका प्रोसेस क्या होता है सेलिंग का? या बिल्कुल। सो वन थिंग आई विल टेल कि ये सबसे फुलफिलिंग जो चीज़ है ना हम लोग के उसमें, काफ़ी लोग हमें कहते हैं आप केवल मार्केटिंग ही कर रहे हो तो रियल एस्टेट ही क्यों कर रहे हो, कुछ और भी करते जाओ, इतनी बड़ी टीम कर ली है तो यू कैन डू इट।
there's a great fulfillment that हम हमारा नाम इंसोम्नियाक्स है, स्लीपलेस रेंजर्स हम बताते हैं, Yeah. बट सोते बहुत बढ़िया है, राइट? तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है आई गेस वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो हम जर्नी कर रहे हैं ना अपनी, जो Yeah. भी कर रहे हैं डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं होंगे शायद, बट काफी लोगों को उनके सपनों का घर मिल रहा है हमारे थ्रू, वो एक फीलिंग है। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर के पास और बड़ी है, पर हम उनके साथ जुड़ पाते हैं तो उनके वजह से हमें भी है कि इवेंचुअली जर्नी तो हम वही कर रहे हैं ना कि कुछ घरों को मार्केट कर रहे हैं जो वो घर अपने राइट मैच से मिल जाए, राइट? वी आर इन अ मैच मेकिंग बिजनेस इन अ वे, बट अलग तरीके से वी आर क्यूरेटिंग इट। तो ये जर्नी कैसी है? तो जर्नी बहुत सिंपल है यार। किसी भी टाइम पे रियल एस्टेट डेवलपर्स का लैंड पार्सल हो गया रेडी, क्लियर, यार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उन्होंने जीत लिया है, तो द फर्स्ट थिंग दे कम विद अस इज कि यार यहाँ पे व्हाट इज़ द राइट वैल्यू चेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे जो डेटा से सपोर्ट करती हैं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई फ्रेंड ऑफ अभिषेक कॉल सीआरई मैट्रिक्स। तो ये लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पहले वो करते हैं कि यार यहाँ पे 2 BHK बनाए, 3 BHK बनाए, कौन से एरिया का बनाए, 4 BHK बनाना है, ऑडियंस हमारा क्या होगा, वो सब डेटा से आता है कि यहाँ पे ना इसकी कमी है तो इसको बनाओ। और हमें ये भी देखना होता है कि 4-5 साल बाद वो लेजिटिमेट रहे। आज कमी है, जरूरी नहीं है कि 4 साल बाद क्या होगा। तो जो प्रोजेक्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो आपको उसको भी स्टडी करना है। मैं वो तो प्रोडक्ट नहीं बना रहा जो बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई में हो जाएगा 4 साल बाद। Yeah. तो पहला तो वो हुआ था फिजिबिलिटी टेस्ट, तो मार्केट फिट ढूंढना, मार्केट फिट ढूंढना। वंस आपने वो अचीव कर लिया है, देन ऑफ कोर्स द रियल एस्टेट डेवलपर्स आर डूइंग देयर जॉब ऑफ गेटिंग द अप्रूवल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एवरीथिंग फॉर द, जो हमारा रोल होता है वो होता है पहली बात कि इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना, कि हम पोजीशन कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो घरों की ना, वो ऐसा है कि पेन के ब्रांड से आपको मैं पूछूंगा तो कितने याद बता सकते हो पेन के? मे बी 2 or 3, लेक्सी, सेलो ग्रिपर, डन। नॉवेल्स। चलो मैं आपको कहता ये हूँ तो कोई ब्रांड्स भी होगा। नहीं है, एसक्यूज बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। या शर्ट्स के ब्रांड्स कितने बता दोगे आप? मे बी अ कपल, मे बी 3, स्पेशली मेरा तो नॉलेज बहुत ही कम है। बिल्कुल। तो आप टिपिकली 2 तरह के ऑडियंस है जिनको या ब्रांड्स की पड़ी है तो अपने हिसाब से ब्रांड ढूंढ लेंगे, और यस। या तो नॉन ब्रांडेड है, कहीं से उठा लिया पहन लिया, राइट? रियल स्टेट में ना गेम बहुत अलग है। इसको हम इसलिए हाइपर लोकल बिजनेस कहते हैं क्योंकि इसका सप्लाई इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा, हर आदमी को घर चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसको प्रोड्यूस करने वाले लोग ना लिमिटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। हर एक एरिया में you go and there will be 100 developers operating at whatever scale that is possible. So the very important part here that comes is कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है तो हमारा रोल एक और होता है कि बाकी के प्रोडक्ट से हम अलग क्या कर रहे हैं जिसको हम कहानी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो व्हेन आई एम सेलिंग फॉग डिओड्रेंट इसलिए सेल नहीं हो रहा क्योंकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स ने कर चुका है वो, यस। राइट? वाइल्ड स्टोन ये नहीं कर रहा क्योंकि तुम अपने पड़ोसन को अट्रैक्ट कर लोगे, वो वाइल्ड स्टोन कर या चुका है। फॉग आता है और बोलता है कि मैं 200 स्प्रे बनाऊंगा, राइट? तो दिस अ वेरी Focused, डिफरेंशिएटेड फोकस ऑफ योर वैल्यू चेन। आवर जॉब इज टू ब्रिंग दैट वैल्यू चेन। वो कहीं से भी आ सकता है। मैं लग्जरी बेच रहा हूँ तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है भूमि सिमाना करके, जहाँ पे सीलिंग हाइट 10 फीट की बजाय 12 फीट है। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हाइट जो अलाउड है उसमें बाकी सामने एक डेवलपर जो बड़ा नाम होगा वो 65 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा। या हम यहाँ पे हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने 53 फ्लोर्स की ही बिल्डिंग बनाई है। बट अब 12 फ्लोर कम हो गए, हर फ्लोर पे 6 घर थे, यस। यानी 72 घर कम हो गए। 72 घर में अगर एक घर 4 करोड़ का था तो 350 करोड़ का लेस कमाई होगी। पर देन देयर इज एन ऑडियंस, जैसे लोग ऑडियंस समझता है ना 700 के लिए ज़्यादा पे कम कमाई करना और 800 के लिए ज़्यादा, उसी तरीके से ऑडियंस को ये समझाना है कि 10 फीट और 12 फीट के हाइट के डिफरेंस में भी ना देयर इज अ प्रीमियम दैट हैज टू कम। तो हाउ डू यू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट? और ये मेरा यूएसपी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपके सर के ऊपर जब 2 फीट एक्स्ट्रा होता है यू फील डिफरेंट, राइट? सो हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस यूएसपी टू द पीपल? तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि यार हमारे पास 1 2 3 4 5 यूएसपीज हैं, उनमें से एक हमें उठाना है और लोगों को दिमाग में डिफरेंशिएट कर देना है कि इसके लिए, बट देन दैट हैज टू बी ब्रॉडर एज वेल, कि उसका हम टैम जो अपने स्टार्टअप उसमें करते हैं, हाउ डू यू इंक्रीज योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट? तो वो कम्युनिकेशन चूज करो जो तुम्हारे ऑडियंस के साथ चिपके भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वैल्यू भी करके इंक्वायरी कर सके। करेक्ट। देन कम्स अवर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जहाँ पे हमारी बात होती है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें कॉल करेंगे। तो हमारा कम्युनिकेशन होगा ऐसा जिसके ऊपर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिसके लोग कॉल करेंगे। तो वंस वी आर थ्रू वी वेट फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स टू गेट देयर अप्रूवल्स एंड रेरा, राइट? तो हम ये पैरेलल जर्नी करते रहते हैं पर हम लॉन्च नहीं कर सकते जब तक रेरा नहीं आ रहा। रेरा आता है, देन वी बाय समथिंग कॉल मीडिया। मीडिया का मतलब है कि हम आउटडोर्स कितने खरीदेंगे, प्रिंट एड्स कितने खरीदेंगे, डिजिटल में कितना आउटरीच करेंगे,
और इन्फ्लुएंसर्स को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे जिससे हम अवेयरनेस बढ़ाएं। या अब जब हमारा कम्युनिकेशन आउट है तो फिर हमारा मेन काम आता है जहाँ पे कस्टमर्स उसको देख के रिस्पॉन्ड करता है, वो कॉल करता है या तो लीड अपनी देता है या इन्फ्लुएंसर्स के साथ एंगेज करता है, कमेंट्स करता है। इन सब चीज़ों को फिर हम ट्रैक करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं दैट देन वी कॉल बैक एंड रीच आउट टू देम। ना यहाँ पे कॉल सेंटर्स होती हैं जो हम लोग आउटसोर्स करते हैं लार्जली, एंड कॉल सेंटर तो क्लियर है कि 100 कॉल अगर आपको स्पैम आ रहे हैं तो 50 रियल एस्टेट के, राइट। सो वहाँ पे हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कॉलिंग टीम आपको रीच आउट करेगी। आप या तो फ़ोन उठाओगे, नहीं उठाओगे, उठाते हो तो आप साइट विजिट शेड्यूल कराने की बात करते हो। इवेंचुअली कम टू अ साइट विजिट। नाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग जहाँ पे हम आपकी पूरी अब जर्नी ट्रेस करना कोशिश करते हैं कि हम ट्रेस कर सकें। तो राइट सपोज फ्रॉम द फर्स्ट कांटेक्ट। राइट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यू लैंडिंग ऑन माई वेबसाइट, आपने लीड भी नहीं दिया है ना, तब अच्छा। से वी कैन ट्रैक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट। नॉट बाय योर नेम और ऑल, जब तक आपने लीड नहीं दिया, नाम नहीं दिया, हम ट्रैक नहीं कर सकते ऑफ कुछ तो कोर्स नाम उसकी से। आईडी होगी बट हाँ, बट वी आर एबल टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म्स टू मेक श्योर कि हमें समझ में आ रहा है कि कस्टमर क्या कर रहा है, भले उसका नाम अभी तक हमें क्लियर नहीं है। फिर जर्नी आती है जहाँ पे आपने साइट विजिट किया है, वी फीड यू विथ राइट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विथ योर रियल एस्टेट डेवलपर। वी विल गेट एन इनसाइट, वी क्रिएट डिफरेंट सेग्रीगेशन कि यार इसको है ना 3 BHK के लिए आया था पर 2 BHK चाहिए, पर इसको बालकनी वाला चाहिए और ये वास्तु वाला बंदा है। तो वी कैन एक्चुअली कस्टमाइज अवर फ्यूचर कम्युनिकेशन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो दैट दिस अ पर्टिकुलर रिकॉल कि आप आए हो, भूल भी गए हो तो भी आप कभी कभी मैसेजिंग देखते रहोगे तो इट्स नॉन इंक्लूसिव। आप मैसेजिंग देख रहे हो, अब आप दोबारा ट्रिगर क्रिएट हो, आप दोबारा कॉल किया, फिर आप दोबारा साइट विजिट पे आए, आपने कहा कि चलो बुकिंग कर देते हैं। राइट। तो दैट इज वेयर द बुकिंग हैपेंस। आफ्टर दैट देयर इज आल्सो वी आर इन दैट स्पेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू सर्व यू बेटर। तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जिन्होंने हमारे लाइक एप्स वो किए हुए हैं जहाँ पे आपका सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो सकता है, पेमेंट, आपके सारे रिमाइंडर्स और ओके। आपके कलेक्शंस के एवरीथिंग यू कैन मैनेज फ्रॉम वन प्लेस। फिर आपका स्नैगिंग डी स्नैगिंग के जो इश्यूज हैं वो एक ऐप से मैनेज हो जाता है, आपने ग्रीवेंसेस बनाए, डेवलपर ने एड्रेस किया। तो that is also a journey that we are in with a ओके। few developers where we have given them that technology solution where we take care of the post sales journey as well. So this is the overall journey from the start to end is where we are. Eventually इन सबको करने के लिए हमारे 5 वर्टिकल लगते हैं। एक हमारा क्रिएटिव वर्टिकल है जो हमारे एडवर्टाइजिंग पोस्टिंग बनाता है। एक है सोशल मीडिया वर्टिकल जो हमारे रेगुलर कम्युनिकेशंस बनाता है। हम देखते हैं कि कस्टमर्स जब लीड दे देते हैं तो एक बार पेज पे भी आगे देखते हैं कि क्या हमने मिस किया, क्या कम्युनिकेशन है। फिर आता है हमारा एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्टिकल जो लीड जनरेट करता है, कस्टमर्स को एड्स दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। फिर आता है हमारा कंटेंट वर्टिकल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ या वीडियोज कन्वर्ट करता है। और लास्ट आता है टेक्नोलॉजी वर्टिकल। तो ये पूरे इकोसिस्टम में एक चीज़ जो कॉमन है टेक्नोलॉजी है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी लेवरेज टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा कलर इस प्रोजेक्ट के लिए ये कलर सही है और पीपल विल रिस्पॉन्ड बेटर। यानी कि अगर आपको मैं एक ऐड दिखाऊंगा जिसका येलो बैकग्राउंड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लिकिंग ऑन इट इज गोइंग टू बी हायर देन अ या वाइट बैकग्राउंड। तो ये बेसिक साइंस वी लेवरेज टू सी व्हाट पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू एज वेल। मेरे अम्यूनिटी की फोटो में, स्विमिंग पूल की फोटो में लोग क्लिक ज़्यादा कर रहे हैं या मेरे कपल फोटो है बालकनी में उसमें क्लिक ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब हम स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजी ऑल्सो गिव्स अस दिस इनसाइट्स कि दिस आर द प्लेसेस व्हिच कस्टमर्स आर रिस्पॉन्डिंग बेटर मैन। ओके। ये सवाल सर पूछने के पीछे एक मोटिव ये था कि व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग, कहीं पे भी जा रहा हूँ बेसिकली बाहर, या या कोई न्यूज़पेपर उठा रहा हूँ, फ़ोन खोल रहा हूँ, रियल एस्टेट एड्स आर अबंडेंट। आई या थिंक आधे से ज़्यादा होगी। या और स्पेशली आउटडोर की और महंगी एड्स की मैं बात करूँ ना, एक 50 लाख का आई थिंक फ्रंट पेज ऐड आता होगा, वॉट आई डोंट हमने 1.5 करोड़ का भी किया। नो। या सो इज द कॉस्ट आर्बिट्राज रीजन कि ये रियल एस्टेट कर सकता है लेकिन हर इंडस्ट्री नहीं? क्योंकि मे बी आप एक शायद 4 लाख रुपए महीने का बिलबोर्ड खरीद लो, एक भी आपका यूनिट अगर सेल हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, यू हैव रिकवर्ड योर कॉस्ट। ये रेशियो जो है या एक काइंड ऑफ मार्जिन जो है, हाउ इफेक्टिव इज इट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री? और आप तो डेटा देखते हो, सो आई वांट टू नो कि एक पर्टिकुलर बिल्डर का जो ओवरऑल सारा कॉस्ट होता है किसी घर को बेचने के लिए, और फिर जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें क्या परसेंटेज होता होगा, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट बिल्डर्स जो ब्रांड बहुत करते हैं, मार्केट बहुत करते हैं, क्योंकि आई थिंक उसमें वेरिएबल्स होंगे। वो कितना पैसा उनका लग, फॉर एग्जांपल एक आई थिंक नॉर्मल प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स में बिकता है 30-40% तक भी उसका मार्केटिंग कॉस्ट जा सकता है। जी। तो रियल एस्टेट में वो क्या होता है? ओके, तो पहला तो आपने जो कहा ना कि ये बिलबोर्ड रियल एस्टेट वाले क्यों खरीदते हैं, उनका कॉस्ट मार्जिन ज़्यादा, तो एक्चुअली उल्टा है, ओके। राइट। एफएमसीजी कंपनीज में एक मच मोर बिगर रेवेन्यूज, राइट। उनके रेवेन्यूज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ों में होते हैं।
एक प्रोजेक्ट का आउटले 400 करोड़ 500 करोड़ का होता है, राइट? टिपिकली किसी भी टेन्योर में अगर देखें तो रियल एस्टेट करता क्यों है? उसका रीजन ये है कि प्रिंट एड्स को तो धीरे धीरे करके अब कम कर दिया या रियल एस्टेट ने। आउटडोर इसलिए करता है क्योंकि आउटडोर, मैंने आपका शुरुआत में कहा, हाइपर लोकल फिनोमिना है रियल एस्टेट। यानी कि किसी भी टाइम पे 80 to 70% ऑफ द जो घर है ना, वो लोकल लोग खरीदते हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में। तो आउटडोर इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम कि मेरी गाड़ी, मेरा घर यहाँ पर बेच रहा हूँ मैं, ओके गाड़ियाँ यहाँ से ही जाने वाली हैं, तो मैं यहाँ पे अपना आउटडोर लगाऊंगा। तो बहुत ही रेयर वो होगा कि आप देखोगे कि थाने का प्रोजेक्ट है पर वो बांद्रा में बिक रहा है, हाँ राइट? ऐसा नहीं होगा। बांद्रा का प्रोजेक्ट है जो थाने में बेच रहा है, कहीं कहीं होगा। थाने में अगर करेंगे तो फिर कोई पर्टिकुलर पॉकेट है जहाँ पे हमने एक ही बिल बोर्ड डाला हुआ है, तो वो बहुत थॉट प्रोसेस के थ्रू आउटडोर भी खरीदा जाता है। तो उसमें जो गूगल बिजनेस हैं, आपके जो गूगल मैप्स के हैं, आपको उसके थ्रू हम लोग को डेटा मिल सकता है कि यार यहाँ पे लोगों ने एंड किया, स्टार्ट किया जीपीएस और यहाँ पे एंड किया, ये कॉमन रोड है, यहाँ पे आप ज़्यादा डालो, राइट? सो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक बाय। आउटडोर दो कितना भी एक्सपेंसिव होगा, बट देन इट्स अ आरओआई ड्रिवन फिनोमिना। ना जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा वो इंटरेस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यस राइट? वो किसी प्रोडक्ट के लिए 20% 10% के ऊपर जाता है, राइट? यानी कि आप टिपिकली जब आरओआई क्रिएट करते हो तो 1:5 की करते हो एज अ मार्केटियर। तो हमने कभी मोबाइल फोन का कवर बेचा, राइट? तो उसमें हमारा होता है 1:5 का रेशियो कि यार मैं 100 रुपये लगाऊं, 500 रुपये का सेल करूं। यस उसको सबसे बढ़िया मैं अगर लेके जाऊं तो मैं बोलूंगा 1:10 का रेशियो, यानी कि 10 रुपये लगाऊं और 100 रुपये का माल सेल करूं। यस पर 10 रुपये का लगा के 100 रुपये का माल सेल करने के लिए हैव टू बिकम अ ब्रांड, right? So that's the match that goes there. The bigger your brand you are, the better the ROI will be that you will have. Real estate has a very different match. It is very simple. और हम लोग को इसलिए हम लोग कहते हैं जब को मार्केट खराब जाता है ना, कोई मोबाइल कवर की बात अगर मैं करूँ, उसको मैं बेच रहा हूँ, कल को मार्केट खराब हो गया है, रिसेशन आ रहा है, जो भी है, तो सबसे पहली चीज़ जो बंद होगी वो मार्केटिंग होगी। बट रियल स्टेट उल्टा है। रियल स्टेट में अगर ऐसा है कि अगर मार्केट खराब जा रहा है तो सबसे पहले ज़्यादा जो पैसा जहाँ Okay. जाएगा वो मार्केटिंग होगा। रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे मैच बहुत सिंपल है। 1 रुपये से 2 रुपये ही हर 100 रुपये कमाने के लिए लगता है। यानी कि अगर आपको 100 रुपये कमाना है तो आप 1 रुपये का इनपुट कॉस्ट डालोगे मार्केटिंग में, या मैक्स 2 रुपये डालोगे और आप 100 रुपये की साइकिल घुमा लोगे। तो रियल स्टेट डेवलपर्स आर वेरी क्लियर कि अगर 100 रुपये अगर चाहिए तो तुम मार्केटिंग में डाल दो 1 या 2 रुपये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर प्रोडक्ट ठीक है, नाम आपका ठीक है, तो आप 100 रुपये घुमा लोगे। वरना आपको मार्केट नहीं करना है तो आप इंटरेस्ट से लोगे लोन और फिर अपना घर बनाओ, Yeah. राइट? अगर कस्टमर के पैसे पे घर बना सकते हो तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर द बैड साइकिल्स आर, यू विल एक्चुअली सी द रियल एस्टेट जल्दी से ठप नहीं हो जाता, वो मार्केट करता है। करता है एंड डिजिटल और इन सब में बेनिफिट और हो गया है, you don't have to spend too much of money. Very sharp marketing you can do and you can actually get to the selling part of it. तो किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो 1% होती है। इफ द राइट टीम, राइट प्लानिंग इज डन, जो एवरेज जो एक्सेप्टेड नॉर्म है वो 2 रुपये का होता है, 2%, यानी कि 2% ऑफ योर ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट यू कैन इन्वेस्ट। यानी कि अगर मेरा टारगेट है कि इस क्वार्टर में मुझे 400 करोड़ का माल बेचना है तो उसका 2% मार्केटिंग बजट श्योर शॉट है, Yes. राइट? कभी कभी वो हाई जाता है 2.5 से 3% तक भी। उससे ज़्यादा का बैंडविड्थ फिर लोग नहीं लगाते unless the product is very difficult और it is getting sold at a huge premium, कि डेवलपर का है प्रीमियम बहुत है, मैं मार्केट करता रहूँगा, बम्बार्ड करता रहूँगा, मैं प्रीमियम बहुत निकाल रहा हूँ, तो मैं 4% तक भी जा सकता हूँ। Okay. बट देन दैट्स द मैक्स, nobody else markets it more than this. And this is a very interesting thing about this particular industry. आपने सर ना दो चीज एक साथ यूज की। Yeah. पहले आपने कहा टारगेटेड, और पहले भी हम बात करते हैं टारगेटेड फोकस्ड, Yeah. एंड नाउ इन द एंड यू आल्सो सेड अबाउट बॉम्बार्डमेंट। Yeah. आज तो Targeted bombardment is what we do. Yeah. आज मॉर्निंग में मैं आई एम नॉट अ प्रोस्पेक्टिव होम बायर, Yeah. खरीद चुका हूँ। विशाल सर विशाल सर तो उसी इंडस्ट्री में बात करते हैं। वी स्पोक फॉर एन आवर। मैं बाहर गया, अभी से लेके अब तक मेरे को 3 कॉल आ चुके हैं Sure. फ्रॉम मैजिक ब्रेक्स, फ्रॉम नो ब्रोकर, और कहीं कहीं से डायरेक्ट प्राइवेट कॉल्स एंड ऑल। इतना बड़े लेवल पे जब बॉम्बार्डमेंट होता है ना, कभी कभी दिस इज आई हैव पर्सनली फेल्ट कि यू डिसाइड टू शट डाउन, कि मतलब मैं फेक नंबर्स यूज करूंगा और फिर मैं जाके देखूंगा स्पेसिफिकली कैन दिस चेंज, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे लगता है कि इट बिकम्स सो इरिटेटिंग Yeah. कि शायद एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होगा ना, वो भी फिर थोड़ा उससे चिढ़ करने लगा। अब खरीदना है तो वो खरीदेगा ही, Yeah. अब वहाँ खरीदेगा कहीं और खरीदेगा वो अलग बात है। बट कैन दिस चेंज, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैन ऑब्वियसली एज यू सेड 100 रुपये के लिए 1-2 बहुत बड़ा केस हो गया तो 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
सो ये कॉस्ट इतना कम है, इसकी वजह से इतनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, नहीं नहीं, या फिर कॉस्ट दिस इज ज्यादा द है, बेस्ट वे? कॉस्ट ज्यादा है। सी 100 रुपए जब मैं बोल रहा हूँ तो बेसिकली 100 करोड़ है, उसके हाँ सामने 1 करोड़ है या या 2 करोड़ है, वो अमाउंट बड़ा है। इट इज नॉट टू डू विद दैट। सी द बम्बार्डमेंट इज टू डू विद द फैक्ट अगेन कि आपको जब पेन खरीदना है तो आपका ना ऑप्शंस, आप ब्रांड बनाओगे और लोग खरीद लेंगे, हाँ है ना। पर घरों का प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी घर खरीदने जाओगे तो 15 घर देख रहे हो, या राइट। मैं चाहता हूँ मैं कि 16वां हूँ अगर मैं, तो भी हम्म आपके नज़र में कैसे भी आ जाऊँ। एज अ बिजनेसमैन सबका हक है यार कि वो अपने को मार्केट कर सके। या अब आता है दो चीज़ें कि वो इंट्रूसिव और नॉन इंट्रूसिव हाँ में क्या हम कर यस सकते हैं। तो यस, कॉल सेंटर का जो फिनोमेना, आई डोंट थिंक, तो उसमें हम लोग दिख रहा है टेक्नोलॉजीज में कि 2 से 3 साल की जर्नी और होगी, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ इवोल्यूशन इन दिस, वेयर यू विल ओनली गेट कॉल्स व्हेन यू आर इन, वो शेड्यूल्ड कॉल होगा। टिपिकली धीरे धीरे लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे अननोन कॉल्स वो उठाते भी नहीं है, राइट। दिस इज वेयर इट इज हैपनिंग, द नंबर ऑफ कॉल ड्रॉप्स और नॉट कनेक्टेड कॉल्स इज लाइफ टाइम हाई नाउ। तो कॉलिंग पार्ट विल बी आउट, the ads that you see is going to be there because वो तो सिंपल है, वो आपके कन्वर्जेशंस की वजह से ही ट्रिगर हुआ। या अगर आप घरों के बारे में बात कर रहे हो यस तो मेटा, गूगल, अदर प्लेटफॉर्म्स आर एबल टू ऑब्जर्व इट एंड शो द एड्स टू यू बिकॉज देयर इज अ डिमांड that has been created in genuine manner. You're absorbing that content. आप रील्स में बिल्कुल कंटेंट absorb मत करो ऑनलाइन नहीं and you will आएगा not see ads. Probability या is very high that you will not see ads no matter how much ever hard we try, right? Unless I've literally made sure that कि आपका phone number, email ID और सब कुछ target कर रखा है, right? There's no way that we will always be able to track you. So the only intrusive part is just the calling part of it, ओके which is another 2 years. People, जितने ज़्यादा लोग spam calls को अवॉइड करते जाएंगे, ये इवॉल्व हो जाएगा, एंड देन you'll move to a place where non intrusive communication will take over. But till that time when people are responding and engaging on it, it's totally fine, it will continue. But everybody's job is to make the effort यार, क्योंकि मार्केटिंग में ना पैसा ज़्यादा लगता है। यस, यस कॉलिंग का मेरे पास फ़ोन नंबर आ गया किसी का डेटाबेस और मैं उस पर कॉलिंग कर दूँ तो वो ज़्यादा आसान है। तो देयर आर डेवलपर्स जिनके पास बजट कम है, वो ये चीज़ों पे और ज़्यादा करेंगे। बिग ब्रांड्स आर गेटिंग मच मोर savvy नाउ, ओके राइट। उन्होंने ट्रू कॉलर पे अपने प्रीमियम खरीद प्रीमियम अकाउंट या ले लिए हैं सो दैट यू नो यस who are calling. It is not going to be a random some मैडम पूजा और कोई दूजा you can use the मिस्टर ऐसे, background noise and all that is not going to be there on Truecaller representing. And yes, थोड़ा बहुत और डिफिकल्टी है कि a lot of brokers also use this tactic कि वो फोन करते हैं डेवलपर के नाम पे, वरना हाँ राइट। तो ऑल द डेवलपर्स हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि वो अपने ट्रू कॉलर और इसे प्रीमियम ले, जिससे लोगों को पता चले कि whom are they talking to, because a lot of time customers I have known वो कॉल करते हैं, ब्रोकर्स विल बी सेइंग कि यार हम तो कस्टमर, हम तो डेवलपर के यहाँ से बोल रहे हैं, वो साइट पे मिलते भी एज अ डेवलपर होंगे। तो ये राइट सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज टू मच ऑफ बम्बार्डिंग, बिकॉज देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स, देयर आर टू मेनी पीपल हु कैन मेक मनी, एंड दैट्स द रीजन यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। करेक्ट। ये जो सर आप अभी बोल रहे थे ना, एक जब प्रीमियम कस्टमर को जो है अलग तरीके का ट्रीटमेंट, आई नो समवन हु वर्क्स इन दैट फील्ड। सो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वी गेट लाइक 6 7 8 लीड्स अ डे एट मैक्सिमम, या लेकिन एक कॉल करने के पहले हम 1 1 घंटा 2 2 घंटा उनके ऊपर रिसर्च करते। दीज पीपल आर जनरली बिग नेम्स, या अब इंटरनेट पे भी उनके बारे में नाम, मतलब दे आर सेलिंग प्रॉपर्टीज अपवर्ड्स ऑफ या 15 20 करोड़। तो वो तरीके से जब वो बात करते हैं ना, वहाँ पे उल्टा चल रहा है कि उनका कॉल टाइम एक कॉल पे जब शेड्यूल करके हो जाता है अच्छे से, या ऑब्वियसली दे हैव टू शेड्यूल, दे कैन नॉट या मेक अ कोल्ड कॉल ओवर देयर, लेकिन दैट बिकम्स लाइक एन एक्चुअल डीलिंग प्रोसेस कि आपका आधा आधा घंटा है कि उनसे या उनका जो भी असिस्टेंट या बाइंग असिस्टेंट होगा उनसे बात हो रही है। एंड आई थिंक मे बी ऑब्वियसली उतना प्रीमियम तो सबको नहीं मिलेगा, या बट समवेयर एक पर्सनलाइज्ड टच जो है शायद लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द बाइंग प्रोसेस। anybody who comes prepared with for you by studying you, you want to respect them. या Simple. So those, 100%। that's the right strategy to do, but then you cannot invest it on a 1 crore home buyer. हाँ वो You know, the कॉस्ट premium नहीं home है या buyers, when there are 10 crore 20 crore transactions happen exactly in this manner, where you have to know everything. यार वो बंदा लास्ट कहाँ गया था, उसके क्या चीज़ और मैं निकाल सकता हूँ, उसको चाहिए क्या, कहाँ रह रहा है, क्या जा रहा है, कौन से क्लब में मेंबरशिप है। या The more the information you have, the better you will be able to impress the other side. No doubt about it. तो सर हमने अभी बात जब की थी तो स्टार्टिंग इस चीज़ से की थी कि बिल्डर्स की ज़िंदगी में मुश्किलें क्या है, व्हाट ऑल दे फेस। Yeah. लेकिन ऑब्वियसली एक डेवलपर को या जनरल पब्लिक बिल्डर जो बोलती है, Yeah. उनकी लाइफस्टाइल को भी जो है कहीं ना कहीं पे, या एक उनका जो एक पकड़ होती है ऑन द सिटी, Yeah. उसको भी काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है और एक अलग विजन से देखा जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ तो रिवॉर्डिंग भी होगा।
I Okay. want to know from you Yeah. as a developer because you meet a lot. Yeah. तो हर किसी के शायद पर्सपेक्टिव्स भी अलग हो सकते हैं. Sure. So क्या ऐसी चीज़ें हैं that is very rewarding as a developer? आई बिलीव ये क्वेश्चन का जवाब ना मैं हर बार फिगर आउट करने की कोशिश की है. एंड आई रियलाइज वन डे ऑन अ कॉल विद अ डेवलपर कि एट द एंड ऑफ द डे ना शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, राइट? एट द एंड ऑफ द डे चाहे उसमें 20 साल रखे, जो भी कहानी है, उस ताजमहल के सामने खड़े होकर ना वो बोल सकता है कि यार ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इस अर्थ पे, दुनिया में, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज ट्रांजिटरी, राइट? कि वो आज है कल नहीं है. But the probability of a home staying there, sticking around, उसका एक address, उसका एक नाम is gonna be something which outlives a life of an individual. And I always felt, I guess, कि जो उनका कभी कभी रियल एस्टेट डेवलपर्स में थोड़ा एरोगेंस दिख जाता है या जैसा भी है, बट उसका रीजन शायद ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर बोल सकता है ये मेरा ताजमहल है, right? That feeling is unbeatable. I guess this is something that I have felt, and somebody who's larger, let's say a Hirandani Group or a Rustom Ji or a Prestige, yeah, they do it on much larger level. Like there's a brand called Ajmera. They Yeah. take pride कि यार उन्होंने पूरे पिन कोड्स बनाए हैं, right? Which is true. वडाला है, मीरा रोड है, वो पिन कोड का कंट्रीब्यूशन है उनका. So that pride is unparalleled because you know that the building that you made is going to be there for long. There so many lives are going to stay there, who are going to be impacted in a good manner because you did something right. And then the address that they'll keep sharing will always have your name in it. So these are the rewards which are largely intangible. The only tangible reward, if there is any, I believe that will be money. Yeah. Right? The monies are definitely good as well for the right risk taken. There's a good result coming in as well, but it's a risky business too. Right? If there are people making money, there are a great amount of people losing money as well. But overall, if your fundamentals are right, money will come, but that's the only tangible, as I said. Okay. It's the intangible value chain, I believe, is what gives them the largest kick. You are the movers and shakers who are shaping the Indian real estate at the end of the day, or Indian landscape at the end of the day. So my second last question over here would be in the coming days or in the coming years, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करते हैं, हम बहुत अभी शॉर्ट बात नहीं करते. Sure. क्या चेंजेस देखने मिलेंगे इन दिस एंटायर इंडस्ट्री? बिल्डिंग पैटर्न्स हो गए, क्या कोई रेगुलेशन आ सकता है जो टू लाइक नियर द होराइजन दिख रहा है? बिल्डर्स अपनी कोई जो भी मेथोडोलॉजी वो यूज़ कर रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, क्या वो चेंज होने के हमें आसार दिख रहे हैं? बेसिकली व्हाट आर द न्यू अपकमिंग थिंग्स दैट अवेयरनेस के हिसाब से बात नहीं करूंगा, एक्साइटमेंट के हिसाब से बात करूंगा कि इट कैन बी एक्साइटिंग. Fair. So one of the bets that I'm pretty sure is going to happen is पहला चीज तो जो इंडस्ट्री का जो कंसोलिडेशन है ना, the big player becoming even bigger is going to happen. Because of that, a lot of dynamics will change. Because the bigger guys, when they get bigger, their buying capability, their planning capability, that will keep improvising. Their probability of influencing a city's dynamics on the every framework, right? कि land parcel के साथ क्या होगा, IDP plans में क्या होगा, legal frameworks. I believe it is only going to get much more stronger to the developer side. And that's the reason for them to have a very good interest कि यार वो टेक्नोलॉजी में कैसे चीज़ों को देख रहे हैं. तो उनका जो आज का जो वेटेज होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर वीजा भी आज से 10 साल और 15 साल बाद इट विल गोना बी इवन मोर हायर, बिकॉज आई डोंट सी अ रीजन दैट आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा 22,500 करोड़ गोदरेज कर रहा है, 22,000 करोड़ प्रेस्टीज कर रहा है. गोदरेज का प्लान है 40,000 टच करने का, प्रेस्टीज का भी शायद 30-35 होगा. The idea is these guys in coming time will have 1 lakh crore, 1.5 lakh crore kind of top lines, right? Now that's gonna be the largest dynamic. It's the solution of scaling is not gonna come from just hiring more people. It's gonna come with the help of technology, and that will have a rub off everywhere. कि आपने construction कैसे किया, आपने processes कैसे वो किए. So the technology wise on the construction, there are a lot many materials, the way it is getting constructed, the way VR has a probability, and augmented reality has a probability of penetrating in terms of how the construction workers are visualizing कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कल को कैसी बिल्डिंग दिखने वाली है. AR experiences are going to be very much different and evolved. And these are the basic start of how on the people, the आज के डेट में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ जो ये सुपरवाइजर्स काम कर रहे हो कितने क्यूब्ड होंगे, how they're able to plan and finish the quality, and more importantly, as I said, that onto the quality level, the kind of detailing it's gonna go. All these technological changes will change in terms of way that we're experiencing. The second part, as a customer,
ये कंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज को हम नहीं देख पाते हैं Yes. बिना रहे, बट द कनेक्टेड सोसाइटीज फिनोमिना, द IoT एज अ फिनोमिना, all connected buildings as a reality for the future, the sustainability as a theme, right, with regards to ESG norms getting more stronger. I believe those are the value chains which will are the places where we'll see a great evolution into the Indian landscape, and there will be one of the waves that I am waiting for, and I believe it's going to happen. Is a narrative where a lot of the marketing is also going to getting to get dictate by the simple fundamental about ki, are you buying a home, and if you're buying a home, are you contributing back to the nature, because your home took away something from this ecosystem. Are you contributing back? The customers will have this awareness where they would love to invest into homes which are high on ESG norms and sustainability में उनके parameters में they are standing good, and people will take pride on those value. Just the way आपने कहा हिरनदानी का building देख के समझ एक में आ visual sense आ रहा है, I believe one of the other fundamentals that's going to open up into the marketing stream and people will take pride in it is that यार मैं इस घर में रहता हूँ जो है ना इको फ्रेंडली है, यार इसका कार्बन न्यूट्रल है, right? These are the languages which we are not talking today. Yeah. I believe it will be 1 or 2 years, 3 years max, where customers will start talking this language, and there'll be premium extracted by the developers on the basis of this ground. Right now they cannot, right? Right. कि जो premium players हैं वही इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं. But future में a lot of developers will come who will extract premium because they know that they are gonna have customers who will take pride in buying a home which is high, more towards sustainability. Yeah. So, simple question: will we see more listed developers if builders are going to get bigger and bigger? It's already happening यार, इसमें कोई Yeah. doubt ही नहीं है. हर साल एक दो तो हो ही जाते हैं. नहीं, it's gonna be much more aggressive. We are very proud that most Yeah. of the Indian real estate developers who are listed, they are like their digital ecosystem are managed by us. Yeah. So name the listed players, and we have them with us. Yeah. And I don't see a reason this is why this is not gonna go heavy. Yeah. One thing is very clear. See, because of RERA and any other value chains that we are observing today, जो organized form में हम लोग approach कर पा रहे हैं अब industry में, real estate industry the way it is moving, जो पुराने concerns थे transactions को लेके, white and black के transactions को लेके specifically, all those things are going away. Yes. Most of the things are white, and people are aware that कि real estate का future play है. कस्टमर्स को उसमें रियलाइजेशन भी हो रहा है कि वो पैसा डाल रहे हैं तो स्टॉक उनका अच्छा रिजल्ट दे रहा है. रियल एस्टेट ओवरऑल एज अ कोहोर्ट हैज डन वेल. दैट इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली गोना बी just getting more and more amplified. But as I said, at the same time, on the top, there will be a lot of consolidation happening as well. So those who want to survive and they believe that they're doing it all right, they would love to raise money from their IPOs instead of always going back to the banks. Right, so that's something which I'm very confident about that it's going to happen, and there will be series of such businesses you will see which will strike and have an IPO debut. And I'm aware right now there are 4 which we are associated with who are getting ready for an IPO debut in the next 2 years. So when you're getting IPO'd? So I have no such plans. I'll be honest with you. I keep meeting a lot many companies who are maybe smaller than us, but then they are planning for IPO with SME IPO. Yeah. I don't think we are that kind of a business yet. Right, so the day we believe that okay, right now we're a pure service side, right? Technology side of our business is yet to take off in a exponential way. So it's been a 7-8 years journey on the technology side. Last 2 years have been formidable, but we believe another 2 years before we realize the true potential of what we are building. And if that happens right, then we know that okay, we have an exponential curve, and at that point of time, it will be the right time for us either to go do a fundraise via the investors, or then look at the IPO. But trust me, at this point of time, I have zero plans. Okay. चलो लास्ट सेक्शन कर लेते हैं. Sure. I'll just take name of a developer in MMR. Yeah. आप मुझे 2 उनकी अच्छी क्वालिटीज बताइए और 2 बुरी भी बताइए. Okay, let's try that. रोनवाल. So great part is that okay, they've been very good with regards to their focus on the locations that they have picked up, right? And they have really done well into the locations that they are present in. And if you say negative, I believe that is what it is. The kind of span that they could be really having for the brand that they are. Okay. They are having much more potential than the visibility that as a customer I would want to see them in much more pockets, which has not been the viewpoint. But then as a business point of view, the current strategy is a better one, no doubt. But as a customer, why not? I would love to see them in more number of catchment areas currently than they are. Next would be Hubtown.
Hubtown, historically, the building that you're sitting in right now is a Yeah. Hubtown building, right? So the kind of work they have done with regards to uh, the SRA के ऊपर किसी की पकड़ किसी की रही है तो without doubt it's been them. They have had a little bit of a tough ride, but the idea is anybody who's trying to make a comeback and can do it formidably. I believe that is the streak that I'm definitely seeing, that they definitely have that thing clear that कि यार थोड़ा सा जो downfall हुआ है businesses में होता है. Their comeback has been fairly fine, and now and SRE के अंदर ये हुआ है problem. It is not Yeah. just the developer problem, is government lobbies, multiple other factors as well. Every developer who has tried hands on this SRA has had their shares of struggle, right? बाकी fundamentals पे मैं नहीं बोल सकता, but then one thing is there that okay, they the MIDC area where we're sitting today, Yeah. they definitely have contributed in a very Significant. significant manner in terms of जो यहाँ पे slum था, जो उन्होंने आज की डेट में 3 buildings back to back जो बनाई हैं, and it is almost a milestone of a building for this particular area. Everybody knows this as a address, and they have created multiple such. Yeah. So that's about Hubtown from my end. Next would be on a similar lines, Omkar. Omkar, I have had no experience engaging with, unfortunately. So we've just started working with Renwal, we Uptown, we do, but Omkar, I have no idea. idea. The only thing that I connect Omkar with is the Malad building Yeah. and the Altamont, right? My largest regret, I do not know who came out with this, where the Sare building that has been built in front of it has had to be in the front of it. Yeah. It's such a beautiful building, Yes. such a beautiful possibility. It could have been a Very different. amazing milestone, but currently I don't know who really thought in the government body that this whole belt will have SRA buildings in front and the main building at the back. I genuinely believe it's a huge crime, and they for me that is the only connection that I've had with Omkar as an audience, as a customer looking at it. There's nothing more that I've literally followed much deeper on them. Let's talk about the giant and the last one, Lodha. I believe it's an institution, not for just for the heck of it. Yeah, I'll say negative also कि यार उन्होंने literally मेरा घरों को commoditize कर दिया, FMCG आर्ट वो बना दिया, तो मुझे बुरा लगता है कि जो customers हैं ना उनको वो जो intimacy मिलनी चाहिए अपने घर को देखने की, enjoy करने की, growth करते हुए, वो पूरा market change कर दिया, right? But for them it's a business and they looked at it from a different eye. It has helped them. That's the reason they have scaled. जो लोगों के लिए एक inspiration बना, which is right on the business side of it. Yeah. But somewhere I felt that वो एक customer को जो fun होता है वो warmth चली गई. Yeah. And the new benchmark is maybe this. But at the same time, I'll tell on the industry professional, if you'll really go out in the market and work, Lodha is an institution. So just the way you are an engineer and you're having an IT tag, you are gonna stand apart. You are a management guy, you're coming from an IM, you will be looked at you differently. Same is if you have a Lodha sales or a marketing badge on your portfolio, it will be a very different reception that you will have compared to anybody else. और ये institution इतना heavy है कि in a way, in a nutshell, there is no real estate developer today in the market जो अगर अच्छा marketing या sales कर रहा है ना और उसके पीछे कोई एक बंदा कोई लोधा से ना आया हो. If they are doing good, it will have somebody from Lodha at the back for sure. So they have not just created these buildings, but a whole ecosystem and institution because they were the first set of people जो normal लोग जो रियल एस्टेट में काम कर रहे थे सेल्स और मार्केटिंग में उनको हट के IT IIMs और these great talents started coming and they made it attractive. Before that, before Lodha, I don't think real estate was that attractive as a job market from the sales marketing background perspective. But they made it a phenomena where ये IIM वाले बंदे आए, IT वाले बंदे आए, देख रहे कि यार ये बंदा मेरे बैच का था, मैं HUL में गया, कहीं FMCG में गया, पर ये लोथा वाला जो था वो बंदा तो ग्रोथ कर रहा है, मैं तो मेरे से पीछे हुआ करता था शायद एक टाइम पे. All those things made real estate a little more cooler, and we needed to make sure that real estate becomes much more cooler because more talents are needed. Still, the kind of talent that we have in this industry is very, very average, maybe below average. There's a huge scope for any talented person to come here and mint money, make money, and grow like there is no tomorrow. एक अच्छे कॉलेज से एक लड़का इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है 25, 30, 35, 40 हज़ार कमाता है पर उसकी जो जर्नी होगी हर साल 10% बढ़ती है. बट रियल स्टेट if you do it right, by the first 3-4 years, if you're in sales and marketing, there is no doubt that you will be not sitting with 1 lakh to 2 lakh in your pocket as a salary per month.
if in case you are just focused and ready to fall in love Yeah. with real estate. So that contribution I got to give it to Lodha. The negative, as I spoke, they took the warmth away. I had made a video. मैं बस एक लास्ट में फिर एक ऐड करने का Sure, हमारा मन sure, कर sure. लिया. When I was very small, I believe like 15-20,000 subscribers. तो मैंने लोधा के बारे में रिसर्च करके एक वीडियो बनाया था. Sure. That video I think it would still be on my channel. तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री कवर की थी. And जब मैं कर रहा था रिसर्च, I still remember many things that we take for like हाँ हर प्रोजेक्ट में तो होता ही है. Yeah. That was started by them in the Thane days. Without a doubt, Yeah, yeah, without a doubt. like invitation only. Yeah, clubhouse is like a standard thing. ये सब There are so हमें many शुरू हुई firsts थी. that they have Yeah. owned, yeah, no doubt about it. And that you got to have a vision, right? As Yeah. Lodha, as a GTM हम जो कहते हैं, go to market strategy कहते हैं, लोधा से बहुत कुछ सीखने का ऐसा है कि परसेप्शन कैसा बना है. आपने शुरुआत में कहा था 40 करोड़ से 40 लाख का जो एक वैल्यू Bracket चेन, उनके पास, हाँ. राइट, उससे बड़ा है एक्चुअली वो, मतलब वो जो Amount count कर लेते हो. बहुत बहुत 100 करोड़ के भी उनके ट्रांजेक्शंस रहे, मालाबार हिल और yes, सब. yes, yes, yeah. सो द थिंग इज, ये जो पूरा रेंज है ना, उसको बनाने के लिए इजी, द अप्रोच वेयर दे नो दैट ओके उनको वर्ल्ड टावर पार्क जैसे प्रोजेक्ट बनाने, जहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा पैसा Yes. घर ले जाने को नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ विजन कि आज मैं ये जो बनाऊंगा वाइल्डस्टोन बनाऊंगा, आज का ताजमहल बनाऊंगा, एंड टुमारो पीपल विल पे मी द प्रीमियम फॉर दिस रीजन. Correct. And then moving such a big machinery at so many levels, so many places, it's mind blowing. Yeah. So Godrej is now, or Prestige are doing it as well, but then and their numbers have gone past Lodha, right, in a way. But without a doubt, this scale game was first invented by Lodha, no doubt. Risk भी उन्होंने वैसे लिए वैसे. Absolutely, yes. Okay, so I think this was a very interesting conversation. बैक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बैक साइड नहीं देख पाते लोग, बैक साइड आज देखने मिली गोविंद सर के वजह से. एंड ऑब्वियसली अगर आप इनसॉम्निएक्स के डिजिटल हैंड्स को जो फॉलो करोगे तो समटाइम्स यू विल ऑल्सो गेट टू नो नया क्या आ रहा है. बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि आपके जब मैं हैंडल्स फॉलो करता हूँ, वीडियो वैसे कम आते हैं, बट जब आता है इट इज़ समथिंग न्यू. आप कोई न्यू लॉन्च कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट जब कर रहे हो, दैट कम्स थ्रू. एंड दैट अभी ये शायद अभी पिकअप करेगा 6 महीने 7 महीने या जब भी हो. No, now I believe because of this advent of digital consumption via the video, हाँ. the whole team also we are now like ramping up Yes. a lot more, because बाकी जगह wave आ जाता है, real estate absorb करने में time लेता है. Correct. But now the things are, the results are really favoring the video content. So now we are really working very hard on innovation on the marketing side a lot more, क्योंकि distribution पे बहुत डिपेंड करता था. तो पहले वो प्रिंट लेवल या डिजिटल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर है तो वो मेटा गूगल के नॉर्मल फॉर्मेट्स पे जा रहा है, बट नाउ इट्स वीडियो ड्रिवन, then our format has to be much more different. Yes. So that's where I believe our exposure on our pages on these case studies will get much more rampant. Yeah. And you will see something very interesting. And this month I'm very excited about the series of things that the team has really pulled off. I believe we're going to be redefining the way real estate is marketed. So there are a series of 2-3 such campaigns that we have executed. Now we are ready to pull them out and to the public. And I believe it will be something worth witnessing in terms of what we are doing. And 2 of them we are trying to do with influencers, so it will be visibly there with people to look at it, but very excited about it. Yeah. So again, thank you so much and all the very best. And thank you so much for your time. Thanks a And lot, thank you buddy, so much for being so patient and being so amazing. And trust me, you are on a great track. I hope that I could give the right material to the content that you wanted for the audience that you have. And keep doing the great work. Always love associating with whatever project that we can deliver together. Thank So you. Thank you so thanks a ton for all the help Yes, as and well. even I would be making that upgrade. Rest, after this. just get done with it and let's see. We'll push the wire. Yeah. Chalo. Thank you Done. so much. Thanks a ton. Thanks a ton.